तर की आपण खाली जायचंय. टॉस करायला माजी सरपंच ग्रामपंचायत इथून जा इथून इथून या ग्रामपंचायत सरवलीचे माजी सरपंच मुकुंद चौधरी साहेब यांच्या शुभ हस्ते. बिल्कुल मुकुलदास चौधरी जी माजी सरपंच सरोली के हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं. हमारे बीच कमेंटेटर नबील दिवकर भी हैं. माजी सरपंच मुकुलदास चौधरी जी हमारे बीच आते हुए टॉस के लिए. टॉस की एक तरफ दयानंद चोरगे और दूसरी तरफ खासदार कपिल पाटिल की तस्वीरें. देखना है टॉस 6 ओवर का मुकाबला है. खासदार कपिल पाटिल देखना है शाहिद खान का और देखना है ये यस टॉस जीता है इस वक्त शाहिद खान ने. शाहिद बहुत खूबसूरत शाम है, सूरज ढल चुका है, चैलेंज का अद्भुत नजारा. आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग. रीजन ये है कि फ्लड लाइट में चेस करने पे मजबूर करना चाह रहे या फिर एक अच्छा टोटल रखना चाह रहे? नहीं, अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों ही टीमों से जो बैटिंग है तो हमारी बैटिंग थोड़ी अच्छी है और विकी स्पोर्ट कुक्से की तरफ देखें तो बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी. तो हम ये चाहते हैं कि विदाउट प्रेशर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंशाल्लाह रन बनाए और सामने वाली टीम को प्रेशर में डालें. इस अहम मुकाबले में आपने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, बाली ट्रॉफी में, कैफी आजमी में. इस अहम मुकाबले में कैप्टन अपना देना चाहेगा, लेकिन जावेद जो कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म चल रहे, क्या उम्मीद है जावेद से? बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि जावेद बड़े मैच के खिलाड़ी है और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि सभी खिलाड़ी, सिर्फ जावेद से नहीं, जावेद है, ताहिर है, राजू है, आलम है, बबलू है, 4 से 5 बैट्समैन है. तो मैं सभी खिलाड़ी से करूंगा कि अपना नेचुरल क्रिकेट खेले, अच्छा क्रिकेट खेले और एक अच्छा मुकाबला हो. 60 प्लस की तरफ आप देख रहे हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश तो ये रहेगी क्योंकि सामने वाली टीम के पास अगर देखें तो बल्लेबाजी बहुत अच्छी है. तो कोशिश तो ये रहेगी इंशाल्लाह कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए ताकि हमारे बॉलर पर भी ज़्यादा प्रेशर ना रहे और एक अच्छा टारगेट दे ताकि सामने वाली टीम प्रेशर में रहे. एक आखिरी सवाल कि जब बल्लेबाजी करेंगी विकी स्पोर्ट कुक से, वो कौन से खिलाड़ी जिनको आप चाहेंगे कि थोड़ा सस्ते में आउट करें? बिल्कुल, अगर बाबी सर 9 बैट्समैन उनके पास है, सभी अच्छे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि सभी बैट्समैन को जल्दी आउट करें क्योंकि विकी स्पोर्ट्स कुक्से की तरफ अगर देखते हैं तो सभी अच्छा खेल रहे, सभी अपना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टीम के लिए. तो कहीं ना कहीं किसी एक को टारगेट करके कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर. तो हम ये चाहेंगे कि सभी खिलाड़ी को जल्दी से आउट करें. पॉजिटिव माइंड से क्रिकेट खेलने जा रहे? बिल्कुल है, शाहिद खान ने जिंदगी भर पॉजिटिव माइंड से ही क्रिकेट खेला है और इंशाल्लाह आगे भी वही खेलते आएंगे. और रही बात सामने कोई भी टीम रहे तो हम विदाउट प्रेशर ही खेलते बाबी सर. बस परफॉर्म कहीं ना कहीं थोड़ा लड़खड़ा रहा है, इस अहम मुकाबले में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे. एक आखिरी सवाल, दयानंद चोरगे को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मिली, जीतू मानेरकर की सराहना हुई, लेकिन बालाजी स्पोर्ट्स के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज है बाबे सर. यहाँ पर बालाजी स्पोर्ट्स का बहुत मेहनत की उनके वॉलंटियर्स ने. मैं सभी को मुबारकबाद दूंगा. दयानंद चोरगे साहब ने भी, उन्होंने पहली बार नाइट फ्लड लाइट की रोशनी में चैलेंज पे स्पर्धा रखी है और बहुत अच्छी स्पर्धा चल रही है. और मेरी यही अपेक्षा आने वाली टीमों से भी, दर्शकों से भी कि अच्छी तरह क्रिकेट को खेले और अच्छी तरह क्रिकेट को देखे क्योंकि टूर्नामेंट ये जो रहती है भिवंडी तालुका के दर्शकों के लिए भी रहती है और खिलाड़ियों के लिए भी रहती है. तो जो टूर्नामेंट में अगर टूर्नामेंट डिसिप्लिन से होता है, अच्छा होता है, सक्सेस होता है, तो आते साल भी स्पॉन्सर ये चाहते हैं कि हम टूर्नामेंट रखें. लेकिन कहीं ना कहीं अगर टूर्नामेंट में दाग लगता है तो दर्शकों और खिलाड़ियों की वजह से ही लगता है. तो मेरी यही गुजारिश है खिलाड़ियों से कि अच्छी तरीके से डिसिप्लिन से क्रिकेट खेले और दर्शकों की गुजारिश है कि डिसिप्लिन से क्रिकेट देखे ताकि आते साल भी ऐसी स्पर्धा होते रहे और यही हम चाहते हैं. यही अच्छा मैसेज है. थैंक यू शाहिद खान. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन शाम का मंजर, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड और विकी स्पोर्ट कुक से, क्या बात है. ये तो मानो इलाहाबाद का गंगा जमुना का मिलन है. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. और क्या लगता है कि टॉस आप जीतते तो फील्डिंग करते? नहीं, बैटिंग करते. आजकल आपने रणनीति थोड़ी चेंज की है क्योंकि आपके बल्लेबाज बहुत आग उगल रहे. ये बताइए सामने वाली टीम को कम से कम, आप तो फिगर कभी भी नहीं बताते, कम से कम रनों में रोकना चाहेंगे, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि जल्दी किसको आउट करना चाहेंगे? जावेद को और शाहिद खान को. बिल्कुल, ये हम उम्मीद करें. अब की बार विकी स्पोर्ट कुक्से की सरकार 5 कप अपने जीते और आगे की तरफ देख रहे. नहीं तो वो तो मैच में बोलेगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट बोल सकते कि हम लोग ही जीतेंगे. All the best. The news from the ground is Shahid Khan won the toss and choose to the bat first. Is back to the commentary box.
और 6 ओवर का मुकाबला है विकी स्पोर्ट कुक से। आपको अपना फील्ड सजाना है। हरीश पंड्या गोल्डन वाइस आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स में आना है। और रूल्स ये हैं कि तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्राउंड का अंपायर जो डिसीजन देगा वो आखिर का रहेगा। रिप्ले में अगर वो डिसीजन खिलाफ भी गया है तो माना जाएगा जो ग्राउंड अंपायर ने डिसीजन दिया है वो। नो आर्गुमेंट्स विद अंपायर बालाजी स्पोर्ट्स का कहना है। और दोनों टीमें इस बात को सुन ले, ग्राउंड पे जो बॉल बदली किया जाएगा वो अंपायर बदली करेंगे। दोनों टीमों की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जाएगा। ये तमाम चीजें आपको सहयोग करना। और जिस तरह शाहिद खान ने बताया था कि दर्शक और टीमें दोनों सहयोग करेंगी तो फिर दयानंद चोरगे और बालाजी स्पोर्ट अगले साल इससे बड़ा शो रखेंगे। ये इस शो के लिए नहीं, मैं हर शो के लिए कहता हूं। आगे इसी ग्राउंड पे टेनिस क्रिकेट का वर्ल्ड कप आप देखने जा रहे हैं। प्रतिभा विलास 2016 द लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर की देन। नबील दिवकर कमेंटेटर हमारे बीच में। यूट्यूब पे हमारा टेलीकास्ट अब शुरू हो चुका है। आपको सिर्फ टाइप करना है बालाजी कप 2016। विकी स्पोर्ट कुकसे के कैप्टन भावेश पवार आपको अपना फील्ड सजाना है और बॉल को चूज करना है। यस, थैंक यू। बिल्कुल, विकी स्पोर्ट कुक से मैदान में आती हुई वेलकम। दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट है इस वक्त जीतू मानेरकर की तरफ से। और आपको प्लेस पवेलियन में जाना है। शाहिद खान, अच्छा मैसेज शाहिद खान ने अपने ओपिनियन में दिया था। दर्शकों की भी अच्छे खेल की तारीफ करना चाहिए और कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए, टीम ने भी और ऑडियंस ने भी। बहरहाल कमेंटेटर हरीश पंड्या अब हमसे जुड़ चुके हैं। तब तक मेरे पास वक्त है। भाइयों और नबील दिवकर भी हमारे साथ है। लेकिन नबील दिवकर जरूर, मैं जानता हूं कि आप एक मैच को देखने आए हैं, लेकिन बालाजी स्पोर्ट्स के इस कप के बारे में जरूर सुनना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी एक ऑडियंस की तरह एंजॉय करने के लिए आया हूं, क्योंकि ये मौका बहुत कम मिलता है। और भावेश सर, जो ऑडियंस बन के मैच लेने का मजा रहता है, मैच देखने का, वो कमेंट्री बॉक्स से नहीं आता। बिल्कुल सही, टेंस फ्री आप देखते हैं। सिद्दीक भाई, एक चीज है, नबील जिनकी पर्सनालिटी शाहिद कपूर जैसी है, मतलब आप मान लीजिए कि वो प्रीमियर शो में आए हैं और जनता जनार्दन के साथ क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। और दोस्तों, जिस आवाज की कमी थी आपने आखिरकार वो आवाज को सुन लिया। हरीश पंड्या आने वाले कई स्पर्धाओं में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि जिनकी मांग, वो हमारे बहुत काबिल दोस्त है और कई मर्तबा उनको हम लगभग परेशान करके उनके जो रूटीन है उसको अलग करके उनको हमने बुलाया है। हरीश पंड्या, सारे तालुका की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। बालाजी स्पोर्ट्स की तरफ से खेल की शुरुआत होने जा रही है। पहले 3 ओवर के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा द गोल्डन वॉइस ऑफ मुंबई हरीश पंड्या को। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। बालाजी चषक 2016 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दयानंद चोरगे इनके द्वारा प्रभाकर पाटिल जी, जितेंद्र मानेरकर और तमाम जो आयोजक है, आप सभी का हार्दिक स्वागत। हमारे जो दर्शक टीवी प्रसारण से जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी
शुभ संध्या, हार्दिक स्वागत। हमारे जो दर्शक YouTube के जरिए इस बालाजी चषक 2016 का आनंद ले रहे हैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत। विकी स्पोर्ट्स कुक्से जो फील्डिंग करने जा रही है उनका भी हार्दिक स्वागत, और अहमद स्पोर्ट्स जो इस वक्त पवेलियन में बैठ चुकी है उनका भी हार्दिक स्वागत। जनता जनार्दन का हार्दिक स्वागत। अंपायर, स्कोरर, कमेंटेटर और क्रिकेट के चाहक आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ढलती शाम के साये में आप देखने जा रहे हैं दो बड़ी टीमों के बीच में मुकाबला। एक भिवंडी की इस वक्त इनफॉर्म और ऐतिहासिक टीम विकी स्पोर्ट्स कुक्से, और उनके सामने मुकाबला करने जा रही एक चैलेंजर टीम जो है अहमद स्पोर्ट्स। Both the recognized opener on the ground, Shahid Khan and Raju. सिद्दीक भाई, ये वही मैदान है जिसने मुझे भिवंडी शहर में पहचान दी, और मैं बहुत बहुत आभारी हूं लेजेंड ऑफ भिवंडी सम्माननीय विलास आर, प्रदीप चौधरी जो कि चैलेंज के प्रेसिडेंट है, मेरे काबिल दोस्त विजू ठाकरे जिन्होंने मुझे चैलेंज की दुनिया से परिचय कराया, विलास आर से परिचय करवाया, और देखते ही देखते 16 साल कब बीत गए पता नहीं चला। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं चैलेंज के तमाम प्लेयर, कार्यकर्ता, वेलविशर सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यह प्रार्थना है कि फील्डिंग को जल्द से जल्द सजाया जाए। बालाजी स्पोर्ट्स जो इस टूर्नामेंट की गवर्निंग टीम है उन्होंने आपसे प्रार्थना की है। अहमद स्पोर्ट्स आपके टीवी मॉनिटर पर आप देख रहे हैं, श्री स्वामी समर्थ मूवीज इस सीधे प्रसारण को आप लोगों तक ले आ रहा है। उनकी कैमरा टीम का हार्दिक स्वागत है। इसके लिए खेल रुका था कि जयेश पाटिल अब मैदान में जाते हुए। तो बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। एक तरफ भगवान बालाजी का आप दृश्य देख रहे हैं, ये वो शुभ सिग्नल है या शुभ चिन्ह है जिसको देखकर व्यापारी अपने धंधे की शुरुआत करता है। जय बालाजी। मैं तो केवल यही कहना चाहूंगा, जीवन में अगर बालाजी ने आपके सर पे हाथ रख दिया तो बेड़ा पार है। तो ग्राफिक्स में आप देख रहे हैं सम्माननीय मोतीराम सोरगे साहब और दयानंद सोरगे जी की तस्वीर को, और ये हमारे मेहमान मंच पर आसनस्थ होते हुए जो ट्रॉफीज सजाई गई है कल दी जाएगी। 3 कैटेगरी में ये टूर्नामेंट खेली जा रही है, ग्रामीण, शहर और अब बालाजी स्पोर्ट्स का कहना है कि खेल की शुरुआत करें अंपायर्स। ग्रामीण, शहर और 40+ 3 विभाग में। तो ये हमारे लिए खुशी का मौका है। मेरे भाई और आसिफ रंगरेज एक युवा स्कोरर, उनके ठीक बगल में सिद्दीक बाबे, नबिल देवकर, मेरे साथी कमेंटेटर सुनील पवार, अजय घरत, और मनोहर तरे, इनका भी हार्दिक स्वागत है। वी वेलकम यू मनोहर, अजय एंड सुनील। तो एक टीम हडल, दोनों ओपनर्स मैदान में आ चुके हैं। दोनों टीम के 12th मैन यहां पे आ जाए। छह ओवर का मुकाबला, 4 गेंदबाज बॉलिंग करेंगे। फील्डिंग को सजाया जा रहा है और 30 मिनट का समय दिया गया है एक इनिंग के लिए। दोनों टीमें इस बात को सुन ले। बहुत खूबसूरत शाम है, तेज हवाएं बह रही है, परछाइयां पूरे चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड को अपनी बाहों में समेटती हुई, और आवाज की दुनिया के जादूगर गोल्डन वॉइस हरीश पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आज बहुत बड़े मुकाबले हरीश। सिटी क्रिकेट में बी इंडियन और जॉली स्पोर्ट कामतगढ़, पायनियर और महिंद्रा स्पोर्ट्स का मैच है। ग्रामीण क्रिकेट के इसके बाद 2 सेमीफाइनल है। तो आज का जो क्रिकेट रहेगा वाकई में बालाजी कप में एक ऐतिहासिक। आपको पता है प्रतिभा विलास में 25 मार्च ऐतिहासिक रहा था जब 111 सिक्सर लगे थे और कई गेंदबाज अपना सर पीटते निकल गए थे। उसी तरह बालाजी कप का जो परसों का दिन था, जहां पर 28 फरवरी का, वहां पर 5 टीमें एक साथ बड़ी बाहर गई। बड़ा अपसेट, बिग अपसेट ऑफ हिस्ट्री इन टेनिस क्रिकेट ऑफ भिवंडी। और आज का दिन वैसे भी 1 मार्च है। आज सर गैरी सोबर्स ने 365 रन बनाए थे पाकिस्तान के सामने। आज
अंपायर सर, भावेश पवार आपको खेल की शुरुआत करना है प्लीज। और आज 1968 में जन्म हुआ था सलील अंकोला, तेज गेंदबाज, और 1980 में शाहिद अफरीदी। शायद जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन है 10 खिलाड़ी हैं, उसके बारे में शायद चर्चा चल रही है। विशाल नाइक तो बहुत अनुभवी हैं, उनको तो पता है कि सर्कल के अंदर जो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन के जो खिलाड़ी है उनका रहना जरूरी है। बिल्कुल, अंपायरिंग पैनल का ये फैसला है। शेखर लेट रिपोर्ट कर रहे हैं, जब वो बल्लेबाजी को आएंगे तो 2 ओवर के बाद बल्लेबाजी को आ सकते हैं, ओपन में नहीं। ये बालाजी स्पोर्ट और अंपायरिंग पैनल का फैसला है। खेल की शुरुआत माइक्रोफोन पे हरीश पंड्या। बहुत धन्यवाद सिद्दीक बाबे। तो इस वक्त एक प्लेयर कम लेकर खेल की शुरुआत यहां पर विकी स्पोर्ट्स कुकसे द्वारा। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं मनोज भोईर, विकेट कीपर अजय भोईर, बेस्ट बैट्समैन हाल ही में बाली कप 2016 के। दोनों टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। ढलती शाम के साये के साथ डे एंड नाइट मुकाबला होने जा रहा है। शाहिद खान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी अच्छी शुरुआत करके देने की अपनी टीम के लिए, और उनके साथी बल्लेबाज है राजू जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर। खेल की शुरुआत, प्ले। पहली गेंद और बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर कवर ड्राइव लगाया था। आत्मविश्वास भरी शुरुआत है। कोई भी बैट्समैन सिद्दीक जब पहली बॉल आपके बैट के मिडिल में आए तो एक अलग ही सुकून मिलता है। Yes, obviously lack of confidence from batsman. Look at that, Shahid Khan, soft hand drive, nice looking stroke, and he off the mark. Confident looking soft hand drive. एक रन। और अब दाहिने हाथ के बैट्समैन आए राजू। इस बार ऑफ ड्राइव मिड ऑफ की तरफ। पहले दोनों रन ड्राइव के रूप में आए। दोनों बल्लेबाजों ने ऑफ साइड पर ड्राइव किया। फर्क इतना था कि पहला ड्राइव सर्कल के एज पर शॉर्ट कवर्स में था और दूसरा मिड ऑफ की तरफ। दोनों बैट्समैन का स्कोर 1-1 और स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर हो चुका है 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चलता हुआ, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अहमद स्पोर्ट्स। क्रीज के कोने से इस बार उठा दिया था, बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव। थोड़ा आपिश जरूर खेला था लेकिन भावेश पवार वहां पर लॉन्ग ऑफ पर डीप पोजीशन में और बहुत ही बढ़िया थ्रो। I think very good fielding setting by Bhavesh Pawar. Is a straight or long off, not a wide, and Shahid Khan played with the straight bat down the wicket. Equally stopped from Bhavesh Pawar. नहीं, वाकई में अभी कुछ दिन पहले फेसबुक पर एक दोस्त ने वीडियो अपलोड किया था भावेश पवार के कैच का बाली ट्रॉफी में,
I think that was a fantastic catch. He was a very athletic fielder. 3 रन बिना किसी नुकसान के पहले बैटिंग करते हुए अहमद स्पोर्ट्स। इस बार टप्पा खाते ही स्वीप कर दिया था, अच्छे नियंत्रण में थे शॉट के। 1 रन पूरा हुआ है और वहां पर फाइन लेग पर महेंद्र ने बॉल को थ्रो कर दिया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4, बिना कोई गेंद को खराब किए आने वाली चारों गेंदों पर 1-1 रन। बिल्कुल, पिछले अहमद स्पोर्ट्स के जितने भी मुकाबले हैं तालुका क्रिकेट में, हरीश, मैं कहता हूं कि शुरुआत अगर दोनों बैट्समैनों ने अच्छी दी तो ही अहमद चली। नहीं, वाकई में अगर बुनियाद मजबूत हो तो जो भवन है वो और मजबूत बनेगा। और मेरे ख्याल में पायनियर से जो मैच हुआ उससे उन्होंने थोड़ा सीखा भी है। और शाहिद खान का विकेट काफ़ी मायने रखेगा क्योंकि लेफ्टी बैट्समैन है और अनुभव है उनके पास। अच्छी शुरुआत करा के देना ये हर वक्त रहेगा। इसके अलावा जो अन्य प्लेयर्स हैं वो उनके आसपास खेलेंगे, बट समवन विल हैव टू प्ले अ लॉन्ग इनिंग्स। मनोज भोईर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार टप्पा खाते ही स्वीप किया था, बॉल हवा में और शाहिद खान आउट। दर्शनीय कैच हेमंत हरड़ के हाथों में। सिद्दीक भाई, बिल्कुल एलिवेशन नहीं बना था, आपने देखा, देखिए शॉट को खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर लेकिन गेंद गई मिड विकेट पे। हरीश, कई बार ऐसा होता है कि बैट्समैन जहां खेलना चाहता है वहीं देखना शुरू करता है। ये देखिए उन्होंने उतना अपने आप को रूम नहीं दिया था और ऑफ स्टंप के बाहर से इस तरह के स्ट्रोक अक्सर कैच में परवरित होते हैं। और बैकलिप भी नीचा था, बल्ले का मुंह पूरी तरह से नहीं खुला था। यस, वही वजह भी थी कि फॉलो थ्रू बल्ले का सही नहीं था। मनोज भोईर की तारीफ करना चाहूंगा, ऑफ स्टंप पर लो लाइंग फुल टॉस और हेमंत हरड़ अपने घुटनों पर झुकते हुए एक सुंदर कैच को अंजाम दिया। पहला विकेट गिरता हुआ शाहिद खान के रूप में। शाहिद खान कॉट हेमंत, बोल्ड मनोज, आउट होने से पहले 2 रन बनाए। पहले विकेट के लिए 4 रन की पार्टनरशिप। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा ग्रामीण क्रिकेट का पहला सेमीफाइनल, भार्गवी स्पोर्ट और जय हिंद देवरुंग। उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल और दोनों टीमों के कैप्टन को टॉस के लिए आना है। उसके बाद ग्रामीण से दूसरा सेमीफाइनल एकवीरा मानकोली और समीर स्पोर्ट पिंपलगढ़। और उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ बी इंडियन, महिंद्रा स्पोर्ट और पायनियर। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइनअप है आज मुकाबलों की। 4 पर 1। आते ही रिवर्स स्वीप का सहारा लिया था, डायरेक्ट निशाना लगाया था स्टंप्स की तरफ। वाइड बॉल दी है अंपायर ने। नए बैट्समैन है अमित और आरिफ आए हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 पर। देखना है, दोनों अंपायर कुछ चर्चा कर रहे हैं वहां पर, लेकिन दोनों टीमें इस बात को सुन ले। बालाजी स्पोर्ट्स का कहना है अंपायर का निर्णय अंतिम रहेगा। तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जो ग्राउंड अंपायर डिसीजन देंगे वहीं फाइनल रहेगा। बीगा पैटनर, क्योंकि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम देखते हैं अंपायर की निगाह कहीं ना कहीं हर चीज को तो कलेक्ट नहीं कर पाती। वैसे भी दुनिया में कोई भी कंप्लीट नहीं है, अगर कंप्लीट है तो सिर्फ मालिक हकीकी। तो 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 5 रन अहमद स्पोर्ट्स ने अपने कप्तान को खोया और शेखर दलवी का आगमन होता हुआ। तो पहले ओवर में 5 रन बने हैं। शाहिद खान और राजू ने अच्छा स्टार्ट लिया था, 1-1 रन के 4 शॉट और उसके बाद शाहिद खान स्क्वैरिश स्वीप लगाना चाहते थे और लो लाइंग फुल टॉस पर आउट होते हुए। तो दूसरे लेफ्ट आर्म बॉलर विकी स्पोर्ट्स कुक्से की एक और खासियत सिद्दीक भाई जो मैं देखते आ रहा हूं, 3 लेफ्ट आर्मर्स। बहुत कम टीमें शायद मुंबई महाराष्ट्र के टेनिस क्रिकेट में होंगी जहां मोर देन 2 बिल्कुल। bowlers। तालुका क्रिकेट की जानवी स्पोर्ट जो सबसे मजबूत गेंदबाजी की टीम है, उसके बाद चारों के चारों लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं, अबू साद, कलीम, यूसुफ और आफ्ताब। तो नए ओवर की शुरुआत सुरेश पारदी द्वारा। पारदी का सामना करेंगे राजू।
पहला विकेट 4 के योग पर गिरा था। आप देख रहे हैं बालाजी चषक 2016। कल इस क्रिकेट प्रतियोगिता का आखिरी दिन है। कल फाइनल मैचेस खेले जाएंगे, ग्रामीण के, सिटी के और 40 प्लस के। क्रीज के कोने से इस बार बिल्कुल चैनल में रखा था बॉल को, लूज बॉटम एंड का इस्तेमाल। पारदी की बॉल तेजी से आती है और केवल बैट से दिशा। बिल्कुल लेंथ गेंद थी, लेकिन कितना अच्छा पुश था, बिल्कुल गेंद के ऊपर आकर और गेंद की लाइन पे। हरीश, जब आप ड्राइव लगाते हैं तो गेंद के नजदीक रहना चाहिए और आंखों के नीचे लगाना चाहिए। तो यहां पर अब लेफ्टी बैट्समैन आरिफ, एक और अच्छी सोच अहमद स्पोर्ट्स की। बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट हुए और बाएं हाथ के बल्लेबाज से ही उनको वहां पर क्षतिपूर्ति के लिए भेजा गया है। चैलेंज का खूबसूरत मैदान। आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड की ओर से अगली गेंद ड्राइव किया था। आरिफ ने आते ही अपना खाता खोला, ज्यादा तकलीफ नहीं हुई वाइडिश मिड विकेट की तरफ, जहां शेखर ने बॉल को रोका। मेरे ख्याल में दोनों बल्लेबाज एक स्थायी पारी खेलना चाहते हैं। एक 3-3.5 ओवर तक नॉट आउट रहते हुए रन संख्या 25 के आसपास अगर बन जाती है तो फिर आखिरी 3 या 2.5 ओवर में वो उसे और ऊपर ले जाना पसंद करेंगे। Yes, Harish, I think from here Ahmed looking a 50 plus run. इस बार भी नीचे रहने वाली फुल टॉस बॉल थी, बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल दिया था, प्लेसमेंट अच्छी थी और 1 रन। राजू के स्ट्रोक्स बिल्कुल वी में आते हुए, पहले एक्स्ट्रा कवर हमने देखा, मिड ऑफ देखा, बिल्कुल स्ट्रेट बैट से खेल रहे, मानो कैप्टन ने कहा हो कि आपको सूझबूझ के साथ खेलना है। 8 रन 1 विकेट। बिल्कुल दुनिया में जहां भी इंसान है बालाजी कप वहां पहुंच चुका है। यूट्यूब पे टाइप कीजिए बालाजी कप 2016। इस बार ताकत का इस्तेमाल था और बॉल मैदान के बाहर चली जाती हुई पहला सिक्सर, अफलातुन शॉट। बहुत पहले गेंद की लेंथ को पढ़ लिया था हरीश। गेंद को रीड करना बहुत कमाल का था। इस शॉट पे देखिए, फुल टॉस गेंद थी, पहली मन बना लिया था, गेंद की लाइन के अंदर आए और जैसी गेंद वैसी नसीहत। फुल टॉस गेंद करना ये अक्षम्य अपराध होगा इस मैदान पर, क्योंकि मैदान छोटा है और इसलिए बल्लेबाज बड़े आत्मविश्वास के साथ उसे मैदान के बाहर भेज सकते हैं। तो ये पहला सिक्सर अहमद स्पोर्ट्स की ताकत में वृद्धि करता हुआ स्कोर पहुंचता हुआ 14 पर और आरिफ 7 पर। इस बार सुरेश ने गुडलैंड बॉल की थी, थोड़ी ज्यादा तेज भी की थी, गलतियों से सीखते हुए सुरेश। बिल्कुल टप्पा खाने के बाद बहुत तेज निकल गई थी। ये देखिए खूबसूरत गेंद थी और बिल्कुल कॉरिडोर में रखा था। हरीश, आपने सही कहा, स्क्वायर बाउंड्री छोटी है तो फिर फुल टॉस या शॉर्ट पिच गेंदे देना मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। गलतियों के लिए अवकाश बहुत कम रहेगा। 14 पर 1। इस बार सबमरीन बॉल थी, टप्पा खाकर नीचे भी रही और तेज चली गई अजय के हाथों में। अच्छा गैदर किया अजय ने और कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति पर पहले बैटिंग करते हुए अहमद स्पोर्ट्स का स्कोर 14, 1 विकेट के नुकसान पर। ब्यूटीफुल बॉल अप टू द बैट्समैन, नो फुटवर्क, ट्राई टू प्ले थ्रू हिज लेग्स, लवली डिलीवरी, दिस इज द लवली डिलीवरी, फुलर लेंथ up to the batsman, and that marks end of the second over. I think not enough total on the board, 14 for the loss of 1 wicket. नहीं, और एक चीज आपने देखा, सुरेश ने एक फुल टॉस बॉल की लेकिन उसके बाद उन्होंने बल्लेबाज को वो चांस नहीं दिया। जो बड़े गेंदबाज होते हैं, बड़े क्रिकेटर होते हैं, वो एक गलती होने के बाद तुरंत सतर्क हो जाते हैं। उसके बाद वाली जो 2 गेंदें आप देखें, देवर मैजिक बॉल्स। तो अब यहां पर 2 ओवर की समाप्ति पर 14 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। तो हमारे खेल को आगे बढ़ाते हुए नया ओवर लेकर आ रहे हैं कप्तान भावेश पवार और पवार का सामना राजू। भावेश पवार ने बालाजी कप में हैट्रिक कर चुके 2 गेंदबाज हैं, लेकिन सिटी से वहीं भावेश पवार।
2 ओवर में 14 रन, 7 का रन रेट। नए ओवर की पहली गेंद और क्या भव्य स्वागत किया है भावेश पवार का, भव्य और सजीला सिक्सर। हरीश, आप मिडिल क्रिकेट में आए हैं भिवंडी के, क्रिकेट कितना ज्यादा हो रहा है, ये देखिए क्या सजीला स्ट्रोक खेला है, हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, फॉलो थ्रू कितना अच्छा था, शरीर का बैलेंस कितना अच्छा, और गेंद जब बल्ले से टकराई उस पर मोहर लग चुकी थी, 6 रन। ये देखिए दूसरे एंगल से भी दिखाया जा रहा है कि अपने फ्रंट फुट को किस तरह बाहर खींचा था वहां पे बैट्समैन राजू ने। इस बार 1 रन लेकर स्ट्राइक को घुमाया, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रनों पर। राजू की स्ट्रोक सिलेक्शन की दाद देना चाहूंगा। राजू की बल्लेबाजी, इसको वाकई में नरम गरम नाम देना चाहिए। जब जरूरत पड़ती है तो 1 रन लेकर स्ट्राइक बदलते हैं और जब गेंद खराब आती है बल्ले को गर्म करते हुए खेल देते हैं। तो इस तरह स्कोर पहुंचता हुआ 21 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ, दोनों बल्लेबाज 1-1 सिक्सर लगा चुके हैं। इस बार शॉर्ट पिच गेंदी, काफी समय था बल्लेबाज के पास, उसे पुल करने का, मैदान के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। बेहतरीन शॉट। ये अब अच्छा इंडिकेशन नहीं, भावेश पवार के खिलाफ अब मोर्चा खुला है और गजब की बल्लेबाजी, काफी शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, हरकत में आए, हालांकि मिस टाइम स्ट्रोक था, बल्ले के बीचों बीच नहीं, लेकिन प्लेसमेंट लाजवाब, 4 रन। अब वो जो कहते हैं कि हरकत में बरकत है, और 4 रन मिलते हुए। तो यहां पर अब अच्छी स्थिति में अहमद स्पोर्ट्स आते हुए, पहले ओवर में 5 रन बने थे, दूसरे ओवर में 9, और इस ओवर में देखे तो अब तक 11 रन आ चुके हैं। अच्छा ओवर अहमद के लिए, खराब ओवर विकी के लिए। 25 पर 1, शाम का समा बांधने वाला वो शॉट था। इस बार ताकत का इस्तेमाल और एक बार फिर से मैदान के बाहर हवा में हिलोरे लेती हुई गेंद आरिफ टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए सैर सपाटे पर। शाहिद खान ने ये जो चेंजेस किए हैं, बड़े मैच के बड़े चेंजेस, हम कहेंगे अच्छी कप्तानी, आरिफ को ऊपर भेजा है। और इस ग्राउंड पे आपको तो पता है कि आरिफ ने हमेशा अच्छा क्रिकेट खेला है। मेयर कप 2006 आपको याद होगा, ये देखिए किस तरह से गेंद को पुल किया था, पोजीशन बहुत अच्छी थी शॉट खेलने की, और गेंद दूर कहीं जाती हुई 6 रन। अब चिंतित नजर आ रहे कैप्टन, और उनसे सुरेश पारदी कुछ बात कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं एक अच्छे टोटल की तरफ 60+। हालांकि जयेश पाटिल और शाहिद खान ने बताया 8 बैट्समैन है, लेकिन 60 के ऊपर का जो टोटल रहता है वो कहीं ना कहीं सी साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करता है। 17 रन इस ओवर में राउंड द विकेट आते हुए। इस बार ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर की तरफ, रन को पूरा किया जयेश। वहां पर काफी अच्छा थ्रो, देखिए सीधा अजय भोयर के पास ज्यादा हुआ। तो यहां पर दिखाते हुए आरिफ कि वो न केवल हवा में अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, लेकिन जमीन पर भी उतना ही प्रभुत्व उनकी बल्लेबाजी में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 पर 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 18 रन अब तक। भार्गवी स्पोर्ट्स के कैप्टन और जैन देवड़ुंग इस बार बराबर से टाइम नहीं कर पाए थे राजू, हालांकि तीनों स्टंप्स एक लाइन में थे और भावेश के लिए असमंजस भरी स्थिति थी कि थ्रो किया जाए या छोड़ दिया जाए। अगर थ्रो करते तो ओवर थ्रो के रूप में 1 रन अतिरिक्त जाता। कप्तान ने दिमाग का इस्तेमाल किया, सही फैसला, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने छोड़ा इसलिए कि बैकअप को कोई नहीं आया था। और दूसरी एक अच्छी सोच के 1 अतिरिक्त रन मैं क्यों दूं। सीमा रेखा जब बॉर्डर पर सैनिक 1 इंच जमीन देने को तैयार नहीं है, और यहां पर गेंदबाज 1 अतिरिक्त रन देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो पहले 19 रन खा चुके थे। पहले ओवर में 5, दूसरे ओवर में 9, तीसरे ओवर में 19, कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 33, रन रेट 11 का। और दोनों का इंडिविजुअल स्कोर मैं बताना चलूं, राजू खेल रहे हैं 13 पर और 18 पर है आरिफ ने 2 छक्के लगाए, 1 चौका, और राजू ने 1 छक्का लगाया है। और अगले ओवर की शुरुआत पर आइए मेरे साथी कमेंटेटर थाने की बुलंद आवाज सिद्दीक बाबे। Thank you, Harish. 33 for the loss of 1 wicket. Next match, the ruler semi-final between Jain Devdung and Bhargavi Sport. Then the second semi-final between Equida Mankoli and Samir Sport Pimpalgarh. Pardi, continue now. Here we go. Bosto Raju, check his stock.
and a firm, soft and drive. Fielder is there with the Stoke batsman through for one. No, that was really firmly driven, and they managed a single. Thank you. 34 for the loss of 1 wicket. Aresha enjoying us, the golden voice of Mumbai. Here goes Suresh Pardi, turn from Asha Patil northeast hand. Boss, this time Arif play improvises stroke, but there is a fielder in deep. Long leg finds the ball. Enough time, batsman gets one. One more to total now. His score moves up to 35 for the loss of 1 wicket. I think that is a good thinking by both the batsmen. They know that Suresh bowls a tight line and they would still like to score a single of a good delivery. Holistically, they are just looking at one thing, that we should not have any dot balls in our innings, and which is a good thought. Suresh Pardi. But this time delicate played by Raju. He used the pace of Pardi. Nice improvisation, but placement is not good. There is a fielder at long leg. Enough time, batsman gets one. Look at the complete contrast. Bhavesh Pawar was more of a full toss and short pitch delivery bowl. And look at Suresh Pardi. He just bowled one full toss, and after that it is a tight line right into the channel. Yes, excellent bowling, bang on target, and he bows in channel. Here goes Suresh Pardi. This time firmly driven. Oh, first bounce cross the boundary for 4. What a shot. Rapid blunder stroke. Now that was a magnificent hit by the left-hander. And when left-hander hits such deliveries, it looks more elegant than normal. Complete control of timing, footwork and placement. All bingo. And Harish, this is the good sign for Ahmed Sport because Arif come back in the form in right time. What is good today is stroke selection of Ahmed Sports. This is what we were talking about. Ahmed Sports has the talent. They need to translate that talent into a good teamwork, and through good teamwork, they have to put up a good show. Yes. And this is the right moment set by both these batsmen. Wonderful batting from Arif and wonderful scoring from Asif Rangres. This time try to mighty blow, but inside edge rose to his square leg. He tried to hit over mid wicket. One more to total now. His score was up to 41 for the loss of 1 wicket. We are in 4th over. I think very good total on the board as far as concerned, because the sun is slowly down in second inning. There is a possibility of floodlight. Yes, and it is a good partnership of 37 strong, valuable runs. If these two remain not out, then score will flourish. This time Trevor nicely worked away on the onside in front of his legs. Nice looking stroke, lack of confidence from both batsmen. 1-2 score now. His score was up to 42 for the loss of 1 wicket. That marks end of the 4th over. The current run rate is 10.50. I think a very, very good one. Yes, especially considering the fact that they are getting a natural daylight to play. And with both the batsmen on song, last over they managed 9 runs. And in last 2 overs, they have got 28 runs. First 2 overs, 14, and next 2 overs, 28. It is like your national savings certificate getting doubled in 6 years. Same way, if you see first 2 overs, 14, and next 2, 28. Yes, after 2 overs, his score is rising. And why does? Because Arif looking very confident. He come back in the game, and good sign for Ahmed Sport in a big match against the number 1 team, Wiki Sport Kuksei. And Siddiq, now is the question now. See, they are trying to throw a ball at Manoj Bhoir, who has been their main bowler in all the conditions. Very hardly Manoj gets hit out of the park, and he will have to bowl an immaculate line to contain the batsman. Let's see how they are going to handle the situation. But I still feel that Wiki Sports Kuksei needs to take a wicket if they are fancying any chance to do a recovery here. बिल्कुल यहाँ पर ब्रेक थ्रू चाहिए.
हमारे बीच संतोष नानेकर आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। टेनिस क्रिकेट .in के गौरव सावंत भी हमारे बीच में है। और बालाजी कप को अब दुनिया से जोड़ दिया गया है। यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए बालाजी कप 2016 और लाइव टेलीकास्ट का मजा। आज हवाएं भी बहुत तेज बह रही है मैदान पर, और इसमें दो बातें होते हैं हरीश, बल्लेबाजी को भी फायदा रहता है, लेकिन हवाओं की वजह से अगर गेंदे हवा में स्विंग तो फिर कठिनाई होती है बैट्समैन को पढ़ने में। मरता क्या ना करता मनोज भुईर को बुलाया गया है जब भावेश पवार नहीं चले। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए इस मरतबा ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन गेंद मोटा सिरा लेकर बैकआउट ऑफ द पॉइंट गई, 1 रन। हरीश, अब दोनों बल्लेबाजों को पता है 9 खिलाड़ी जब आपके हाथ में हो तो आपको क्या करना है। नहीं, और अभी भी आप देखिए स्ट्रोक सिलेक्शन अहमद को पता है। दरअसल में ऐसा कहते हैं कि गेंदबाज के हाथ से जब गेंद छूटती है तो उस पर लिखा गया होता है ये 1 वाली गेंद है, 2 वाली है, 4 वाली है, 6 वाली है। उसको अगर सही पढ़ लिया तो आप उस गेंद पर आए हुए मौके को भुना सकते हो। तो शाहिद खान के विकेट को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद कोई गलती बल्लेबाजों ने नहीं की है। निर्दोष बल्लेबाजी, सुंदर बल्लेबाजी, सलील बल्लेबाजी। बिल्कुल, मनोज भुईर का ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने दबा दिया यहाँ पर तो फिर हम समझते कि 60 प्लस थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर इसमें आरिफ ने बाजुओं को खोल के ही बल्लेबाजी की तो फिर 60 के ऊपर भी पहुंच सकती है। बहरहाल अच्छी शुरुआत अहमद स्पोर्ट्स की। ये गेंद ब्लॉक होल्ड में थी, स्विंगिंग यॉर्कर, बल्ली की जड़ से खदे रहा था गेंद को, शॉट फॉरवर्ड शॉट लेग पर 1 रन के लिए। और यही वजह भी है कि मनोज भुईर हमेशा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट करते हैं। जो नेचुरल कोन है उनका, वो गेंदों को अंदर लाने की तरफ रुझान रहता है उनका। और इस बार बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद स्लॉग ओवर में की जाने वाली एक ब्रह्मास्त्र कही जाएगी। बिल्कुल, कई गेंदबाजों के साथ इसमें कठिनाई होती है। मिस डायरेक्टेड यॉर्कर आपकी अगर गिरी तो आजकल क्रिकेट बहुत बदल चुका है। मनोज भुईर बहुत ही मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इन तालुका क्रिकेट, बहुत ही किफायती गेंदबाजी करते हैं। इस मरतबा ड्राइव किया, कोशिश वहां पे की थी, लेकिन रन पूरा। एक रन कितना कीमती है इस मैच में, नहीं तालुका क्रिकेट में। कई टीमें जो 1 रन से मुकाबले हारी है, 8 दिन सो नहीं पाई है। नहीं, वाकई में ऐसा मुंबई में एक मुहावरा है कि 1 वोट से कभी चुनाव नहीं हारना और 1 रन से कभी मैच नहीं हारना। आप मुंबई से आए, मुंबई की लाइफ लाइन लोकल है, लेकिन क्रिकेट की लाइफ लाइन सिंगल और डबल है। तो इस वक्त बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए दोनों बैट्समैन। मनोज भुईर, आशा पटेल नॉर्थ ईस्टर्न की जानिब से गेंदबाजी कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए आरिफ के लिए कदमों का इस्तेमाल किया, फुल पढ़ लिया, लेकिन मनोज भुईर को देखिए, जैसे ही देखा आगे निकल रहे हैं, लोअर फुल टॉस। इस तरह के इसको आप सीधे प्लेट से खेल सकते हैं। अगर आपको फुल टॉस को मिड विकेट या कवर पे मारना होता है तो फिर आपको जगह बनाना होती है, गेंद की लाइन के अंदर या गेंद की लाइन के बाहर जाके खेलना होता है। जो छोटे बच्चे अहमद स्पोर्ट्स के प्लेस पवेलियन में, उनको बाहर किया जाए। मनोज भुईर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, लेकिन आज लग रहा है कि अहमद स्पोर्ट मुकाबला कर रही है। इस मरतबा बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, निकल के मारा था, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था। नहीं, मेरे ख्याल अब दोनों बल्लेबाजों को यह पता है कि पारी अब समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है और दोनों बल्लेबाज अब कोशिश करेंगे कि किसी भी कीमत पर हर दूसरी गेंद पर 4 या 6 आए, क्योंकि अब यह सही मौका है, अब ही नहीं तो कभी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि 47 रन आसिफ रंगरेज की तारीफ करना होंगी, एक एक बारीकी हम तक पहुंचाइए। ये भी बताए कि फ्री हिट का कीर्तिमान टूट चुका है बाली ट्रॉफी का। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए मनोज भुईर। इस मरतबा अच्छा ड्राइव, सिर्फ 1 रन डीप मिड ऑफ पे, और ये अच्छा फैसला नहीं, एक अच्छे सेट बैट्समैन रन आउट होके जाते हुए।
सिद्दीक एक और चीज आप गौर करेंगे, इस पारी में डबल रन अभी तक कितने लिए गए हैं? पहली बार कोशिश की और ऐसे समय पे की जब एक ऐसे फील्डर के पास गेंद थी जो स्वयं गेंदबाज है, उसका थ्रो सीधा विकेट कीपर के पास पहुंचता हुआ। स्ट्रॉन्ग आर्म रिटर्न था। हरीश, एक बात कहना चाहूंगा, ग्राउंड जब छोटा रहता है तो दूसरे रन में हमने देखा है चैलेंज पे कई बैट्समैन आउट होते हैं। या तो इस रन के लिए लेने के लिए आपको वो तेजी चाहिए जो जयेश पाटिल में, वो तेजी चाहिए जो आसिफ नाना में। और मुझे याद है आज से जब मैं 15 साल पहले यहां पर आया था तो चैलेंज के 2 ओपनर्स दे यूज्ड टू प्ले एक्सीलेंट। मतलब मुझे याद है राजू वगल और हरीश जगताप, द वे दे यूज्ड टू टेक सिंगल्स एंड डबल्स, आई स्टिल रिमेंबर। मतलब दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग पेयर्स ऑफ चैलेंज। आपको तो पता होगा जब पहले मुकाबले होते थे 1992 का वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जो मेलबोर्न की बाउंड्री थी वो 90 यार्ड्स की थी और कई मरतबा ऐसा होता था 4 नहीं बल्कि 5 रन भी बन जाते थे। और मुझे याद है स्टीव वॉ ने गेंद को रोक कर बचताए थे, चौके की जगह 5 रन भागे थे। बहरहाल देखना है कि आखिरी ओवर हरीश यहां से अगर 10 के ऊपर रन बने तो फिर अहमद स्पोर्ट्स के पास ऐसी गेंदबाजी है जो 9 बैट्समैनों को टेस्ट कर सकती है। लेकिन जब भी दूसरी इनिंग रहेंगी पिक्चर तो तीनों ही बैट्समैन के पीछे घूमती रहेंगी। शेखर क्या करते हैं, जयेश क्या करते हैं, अजय क्या करते हैं और महेंद्र मागे क्या करते हैं। ये हमारा कमेंट्री बॉक्स मेरे दाई और आसिफ रंगरेज और हरीश पंड्या जो आज हम तक जुड़ चुके हैं। खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए इस वक्त हेमंत अडट। पहली गेंद आसमान में खेला है, फील्डर भावेश पवार उसके नीचे, आसान सा कैच और बैक टू बैक दूसरा झटका। मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा हेमंत हरड़ की, बैट्समैन को लंबा शॉट खेलने के लिए ललचाया था, उन्हें पता भी था। और चैलेंज के मैदान पर स्ट्रेट 6 लगाना, ये 10 में से 9 बार बल्लेबाज नाकामयाब रहते हैं। बिल्कुल, और वैसे भी डाउन द विकेट के जो शॉट्स रहते हैं, जिस तरह रवि शास्त्री लगाते थे, जिस तरह लांस क्लूजनर लगाते थे डाउन द ग्राउंड, या जिस तरह इमरान खान लगाते थे, ये शॉट देखते ही बनते हैं। लेकिन इस शॉट में खतरा भी बहुत रहता है जब खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर हो। मेरे ख्याल से विकी ने काफी अच्छा कमबैक किया है। उन्हें पता है कि स्पर्धा में टिके रहना है तो हमें विकेट लेने होंगे, कंटेन करना होगा, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी दुधिया रोशनी में रहेगी थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत अभी भी जो लाइट बची है उसमें रहेगी। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी वापसी की है। मनोज भोईर को इसका श्रेय देना चाहूंगा जो अपने दोनों ही ओवर किए, पहले ओवर में 5 और दूसरे ओवर में केवल 6 रन दिए उन्होंने। बिल्कुल, एक नंबर ऐसे तो नहीं कोई बनता है, आप अपनी आवाज से बने हो, अपने खेल से बने, और आप अपने फर्मली ड्रिवन से। खेल की शुरुआत हेमंत अडट, जावेद को इस मर्तबा चूके वहां पर। और हरीश, ये जो जावेद है ना, आज क्या है, सोमवार है, ये जब बल्लेबाजी को आते हैं तो वार करते हैं और गेंदबाजी को आते हैं तो शिकार करते हैं। आज मंगलवार है सिद्दीक भाई, मतलब ओवर टाइम बहुत ज्यादा कर रहे हैं। वार कौन सा भी हो, जावेद का काम है वार करना। हेमंत अडट 2 अच्छी गेंदें कर चुके हैं जावेद के लिए। इस मरतबा फ्लिक की हवा में गैप के अंदर गेंद, मौका नहीं, गेंद 4 रनों के लिए। फ्रंट फुट का फ्लिक स्ट्रोक देखते ही बनता है। क्या टाइमिंग थी, और जावेद के जो आर्म्स है बहुत मजबूत है, और एक अंडररेटेड प्लेयर है जावेद। मतलब कई अपेक्षाएं उनसे, कई बार वो पूरी करते हैं, कई बार पूरी नहीं कर पाते, लेकिन आज उन्होंने आते ही यहां पर रंग भरने की शुरुआत की है। और ये सिक्सर, ये चौका जो लगा है उसकी बदौलत अब ऐसा लग रहा है कि वो और ज्यादा प्रहार करेंगे। 52 रन हो चुके, 3 बहुत निर्णायक गेंदे। यहां से अहमद चाहेंगे कि 60 प्लस हो और विक्की चाहेंगे अंडर 60 रहे। हेमंत अडट जावेद के लिए, इस मरतबा बढ़िया गेंद, आउट, कॉट बिहाइंड। क्या तारीफ। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करे हेमंत अडट। आलम को धीमी गेंद और आउट, एलबीडब्ल्यू। ये रहता है बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना, क्योंकि पता था, हेमंत अडट को पता था ये तो लंबाई शॉट खेलने आए, उन्होंने धीमी गेंद कर दी। नहीं, सबसे बड़ी बात है टीम का ऑटो पायलट होना। एक
एक ऑयलिंग की हुई मशीन की तरह बॉलिंग चल रही है। भावेश पवार की गेंदबाजी महंगी पड़ी तो तुरंत सुरेश, हेमंत, मनोज, इनका जो दिमाग है इसकी बत्ती जल गई कि अब भावेश आज महंगा है तो हमको सस्ता रहना पड़ेगा। और वही आप देख रहे हैं कि पिछले 12 गेंदों में जो ड्रॉप आया है रन रेट में, ड्रास्टिक, मतलब कहाँ वो शिखर पर थे और अब सीधा खाई में आ गए। नहीं, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। मैं समझता हूँ कि जो बबलू टाइगर आउट हुए उनकी पिछली इनिंग को शायद एनालाइज किया था विकी स्पोर्ट कुक्से ने, क्योंकि वो धीमी गेंदों को, स्पिन गेंदों में कमजोर खिलाड़ी है। और यही कारण था कि हेमंत हरट को शायद कैप्टन ने बता दिया हो, जयेश ने बता दिया हो, वो आए तो गेंद को छोड़ देना। ये क्रिकेट की ऊंचाई है, भिवंडी क्रिकेट की। हेमंत हरट, कासिम बाबू के लिए बल्ला घुमा, गेंद गई विकेट कीपर के पास। और अब हम कह सकते हैं कि आगाज बहुत अच्छा था, अंजाम अच्छा नहीं। कुल मिलाकर 53 का लक्ष्य। और हरीश, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। मैच बॉक्स में इस वक्त इस टॉस को अंजाम देने के लिए द गोल्डन वॉइस ऑफ मुंबई हरीश पंड्या। आणि यापुढील नाणेफेक करण्यासाठी मी मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित माजी सरपंच सरवली मुकुंद चौधरी आणि माजी उपसरपंच मुठवल योगेश पाटील यांना विनंती करतो की आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जायचं आहे नाणेफेक करण्यासाठी। सन्माननीय माजी सरपंच सरवली मुकुंद चौधरी साहेब व माजी उपसरपंच योगेश पाटील दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल की आपण आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स समोर नाणेफेक करण्यासाठी जायचंय। थँक्यू, खूप खूप धन्यवाद। हरीश, ये मुकाबला 4-4 ओवर का है, जो ग्रामीण का पहला सेमीफाइनल है। खूप खूप धन्यवाद। तर बालाजी चषक 2016 मध्ये ग्रामीण क्रिकेट या विभागातला उपांत्य फेरीचा सामना आता आपण सुरू करणार आहोत आणि तत्पूर्वी मान्यवर पाहुण्यांना विनंती आहे की त्याने येथे येऊन नाणेफेक करायची आहे। मित्रांनो, नाणेफेक कशी आहे मी तुम्हाला दाखवून देतो। एक शिक्का आहे, शिक्काच्या एका बाजूला सन्माननीय दयानंद चोरगे यांचं चित्र आहे। दयानंद चोरगे जे ठाणे जिल्हा परिषद निवडणूकचे संपर्क प्रमुख आहेत आणि शिक्क्याच्या दुसऱ्या बाजूला आपले लाडके खासदार कपिल पाटील साहेब यांचा चित्र आहे। तर मी विनंती करणार आहे तर नाणेफेक आता होणार आहे। कपिल पाटील हा कॉल आहे आणि दयानंद चोरगे म्हणजे नाणेफेक। तर भार्गवी स्पोर्ट्स यांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे। तर मित्रा, सर्वप्रथम तुझं अभिनंदन। नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय निर्णय घेतलाय? फील्डिंग फर्स्ट। फील्डिंग फर्स्ट। आणि ग्रामीण क्रिकेटचा उपांत्य फेरी गाठल्याबद्दल कसं वाटतंय? खूप छान वाटतंय। समोरचा जो संघ आहे जय हिंद, या संघाविषयी काय आपल्याला माहित आहे? त्यांचा खेळ आपण कधी बघितलाय यापूर्वी? खूप छान संघ आहे तो। त्याच्यामध्ये 7-8 फलंदाज ओपन संघामध्ये खेळतात, त्यामुळे आम्ही थोडे प्रेशर मध्येच खेळणार आहोत। तर तुला खूप खूप अभिनंदन। गुड इव्हनिंग। जर आपण नाणेफेक जिंकली असती तर काय निर्णय घेतला असता? फलंदाजी स्वीकारली असती। तर आता समोर भार्गवी एक मोठं नाव आहे, म्हणजे तालुक्यातलं चांगले नावाजलेले खेळाडू आहे। तर काय स्कोअर पर्यंत त्यांना तुम्ही थांबू इच्छिता? 50+। आपण शहरी क्रिकेट आणि ग्रामीण क्रिकेटची जेव्हा तुलना करतो तेव्हा ग्रामीणमध्ये एकाच गावातले खेळाडू असतात, तर त्याचा काय वेगळा ॲडव्हान्टेज असतो का? हो, कारण आमच्याकडे फलंदाजी खूप छान आहे। आणि तुम्ही समोरच्या संघाला कितपत रोखू इच्छिता? 40+। मागील सामन्यामध्ये जे संघ खेळला होता त्यात काय बदल आहे का तोच संघ आहे? नाही, तोच संघ आहे। तर आपल्याला सुद्धा अभिनंदन। तर मित्रांनो, आत्ताच भार्गवी या संघाने नाणेफेक जिंकलेली आहे। उपांत्य फेरीचा हा सामना आहे बालाजी चषक ग्रामीण विभागामध्ये आणि प्रथम फलंदाजी करायचा निर्णय घेतला आहे आणि जैन संघाला गोलंदाजीसाठी त्यांनी पाचारण केलं आहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश। लक्ष्य जो सामने है वो है 53 रनों का। आखिर के दौर में हरीश सिर्फ 10 रन आए। ये जताता है कि आखिर के दौर में पहले मनोज भुईर ने दबा दिया, उसके बाद हेमंत हरट ने।
नहीं, पहले 2 ओवर में 14, उसके बाद वाले 2 में 28 और उसके बाद वाले 2 ओवर अगर देखें तो केवल 10। हॉस्पिटल के किसी बीमार मरीज के कार्डियोग्राम की तरह ये स्कोर का पैटर्न रहा है। और खैर मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो है उसको संभाले रखो, ये नीति के साथ चलना होगा। बिल्कुल, अगर मगर को जगह नहीं, जो सामने है उसको ही डिफेंड करना चाहिए। ये देखिए शेखर दलवी जो 2 ओवर के बाद बल्लेबाजी को आएंगे, भावेश पवार कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे जयेश पाटिल, लाजवाब बल्लेबाजी की थी और इनफॉर्म बैट्समैन है इस वक्त तालुका क्रिकेट में, उनको ओपन करने भेजा है। शाहिद खान चाहेंगे कि जयेश को जल्दी आउट करे, लेकिन आउट अगर करना है तो कम से कम 7 बैट्समैन आउट करना होंगे, क्योंकि विकी स्पोर्ट कुकसे की तरफ हम देखते हैं कुमार फॉर्म में, जयेश फॉर्म में, हेमंत फॉर्म में, शेखर दलवी फॉर्म में, अजय भोईर फॉर्म में, महेंद्र मागे फॉर्म में, और 3 बैट्समैन अर्धशतक जमा चुके हैं। आज 16वां अर्धशतक विजय कैनी ने लगाया था भादवड़ में, मदन बुआ नाइक में। 17वां कप हम देख रहे हैं और 16 अर्धशतक, जिसमें से 3 बी इंडियन के बल्लेबाजों ने, 3 विक्की के बल्लेबाजों ने, 2 वीरेन के और अकेले जयदुर्गा बी के कैप्टन ने 2 अर्धशतक लगाए। तो ये जाता है कि विक्की की बल्लेबाजी जो है वो बहुत डेप्थ है उसमें, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है हरेश कि हार्ड थिंग इज ब्रोकन अर्लियर, सख्त चीजें कभी कभी जल्दी भी टूट जाती है, लेकिन वार वहां करना चाहिए जहां पे टूटने का अंदेशा हो। नहीं, और एक चीज है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि विकी स्पोर्ट्स के सामने अहमद स्पोर्ट्स अभी भी जंग लड़ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास 52 रन है, हमने बनाए हैं और आपको बनाने हैं, ये सोच के साथ बॉलिंग करनी होगी। दूसरी चीज, गेंदबाजी में अनुशासन की आवश्यकता, और क्षेत्र रक्षक जो है अगर वो अच्छा साथ निभा दे तो फिर क्या बात है। अगर आप देखें पूरी पारी में केवल एक मात्र वाइड बॉल फेंका, बल्कि एक भी वाइड बॉल वहां पर फेंका नहीं गया इन 6 ओवर्स। यू कैन जस्ट इमेजिन, बिल्कुल स्टंप टू स्टंप जो लाइन थी उसको पकड़कर गेंदबाजी की है, तो दे विल हैव टू बॉल लाइक दैट। बिल्कुल, हमने कई मैचेस देखे बाली ट्रॉफी में जहां वाइड ने टीमों के सपने को तोड़ा। ये बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी रही कि एक बड़ी टीम के सामने आपने वाइड नहीं फेंका। नहीं, डेफिनेटली इट इज एन एडवांटेज फॉर विकी। गुड जॉब विकी इन बॉलिंग। पहला ओवर लेकर आ रहे वसीम, और अजय भोईर ने धीमे हाथों खेल दिया था, ये उनकी खासियत है। 6 ओवर के बल्लेबाज हैं। अगर विकी स्पोर्ट्स कुकसे में मैं समझता हूं क्रीज ऑक्यूपाइंग कैपेबिलिटी कोई बल्लेबाज की सबसे ज्यादा है, तो आई वुड पुट अजय एज नंबर 1। लंबी इनिंग्स खेलने के इरादे के साथ चलने वाले बल्लेबाज अच्छा पुश, बिल्कुल अच्छा पुश, गेंद के ऊपर आके और आंखों के नीचे जब आप पुश खेलते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। 1 रन। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, लेफ्ट आर्मर राउंड द विकेट। अजय पहला रन पूरा किया और देखिए वहां पर कैसे दूसरा रन को पूरा करने जा रहे हैं। अब ये फर्क है दोनों टीमों के बीच में। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ दूसरा रन लेना है तो फिर जयेश पाटिल चाहिए या फिर आसिफ नाना चाहिए। आप सहमत है या नहीं? नहीं, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। मुझे मतलब ऐसा लगा कि खरगोश दौड़ रहा है, और खरगोश की तरह तेज चाल, और कुल मिलाकर स्कोर होता हुआ 3 रन। और हरीश, बैकलीफ को कितना अच्छा नीचा किया था। क्रिकेट में कहा जाता है आपको अगर रन लेना है तो आपको हिरन बनना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी स्टार्ट यहां पर विकी द्वारा। वेरी नाइस स्टार्ट बाय विकी। श्री स्वामी समर्थ मूवीज द्वारा ये प्रसारण आप लोगों के घरों तक आता हुआ। बालाजी चषक। अब की बार ड्राइव किया था जयेश ने। ड्राइव करना, पुल करना, ये उनकी बल्लेबाजी का एक ट्रेडमार्क रहा है वर्षों से, और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 पर। अच्छा स्टार्ट लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त अकील सर ने शाहिद खान को ऑल द बेस्ट कहा है, लेकिन ऑल इज वेल नहीं, क्योंकि अच्छी शुरुआत, दोनों बैट्समैन रनों को चुराने की कोशिश करे, हालांकि बहुत गेम बाकी है अभी। गुड स्टार्ट, 4 रन्स।
विकी स्पोर्ट्स कुक से भी इस बात को समझ चुके हैं कि 36 गेंदों में जो 53 रन बनाने हैं उसके लिए बड़े शॉट्स की इस वक्त आवश्यकता नहीं है। फर नया है बॉल का और इसीलिए वो ग्राउंड शॉट्स पर आमादा हो चुके हैं। इस बार फुल लेंथ की बॉल थी ऑफ स्टंप के जरा सी बाहर, थोड़ी तेज भी आई थी। वसीम छरहरे बदन के और आप देखें उनका कद छोटा है लेकिन जो रफ्तार उन्होंने वहां पर हासिल की थी तारीफ करनी होगी। मुंबई के एक फास्ट बॉलर थे रमाकांत देसाई जिसको टाइनी के नाम से हम जानते थे, बिल्कुल उनके जैसा कद है उनका। इस बार गली की तरफ खेल दिया था बड़े आसानी के साथ। सिद्दीक एक चीज और है कि आप विकेट टू विकेट गेंदे करें लेकिन उसमें अगर कोई मूवमेंट नहीं है या वैरायटी नहीं है तो वो प्रेडिक्टेबल हो जाती है और बड़े फुर्सत के साथ उसे एक रन को अंजाम दिया गया। बिल्कुल, टेनिस क्रिकेट भी बहुत ऊंचाइयों पे गया है। आपके पास वेरिएशन छे, वैरायटी छे, आपको देखना ही चाहिए कि बैट्समैन के कदमों की हलचल क्या है। 5 रन बने हैं, 48 रन और चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इस बार घुटने पर बैठकर लंबा हिट लेना चाहते थे जयेश, अपने पसंदीदा शॉट की मुद्रा में जरूर आए थे। कैमरे के लिए अच्छा दृश्य था, उनके लिए नहीं। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ कमर कस लिए अहमद स्पोर्ट्स ने। दीपक मडवी हार्ट ऑफ भिवंडी ने इस वक्त जो मैसेज भेजा है कि ग्रेट तड़का इन कमेंट्री, यू बोथ आर सुपर, थैंक्स फॉर एंजॉयिंग अस। थैंक यू दीपक मडवी। तो पहले ओवर की समाप्ति पर 5 रन बने हैं। धन्यवाद दीपक। आशा करते हैं कि एनआर बोरपड़ा आने वाले दिनों में अच्छा खेले। तो 17 कप अब तक हो चुके हैं सिद्दीक भाई, और मुझे अभी अभी विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि 29 अप्रैल तक आपको काफी ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो इस वक्त तालुका क्रिकेट नहीं, की इस दिल के टुकड़े 1000 हुए नहीं, मेरे टुकड़े अब 4 होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे को मदन कृष्णा नाइक में जाना होगा, वहां से मापोली और वहां से जॉली। नहीं मतलब सिद्दीक बाबे, आप टेनिस बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा दिन की कमेंट्री का रिकॉर्ड तो आपके नाम पर है, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाले कमेंटेटर के रूप में भी आप ही का नाम आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, ये आपकी जरा नवाजी है और मैं सूरज को चिराग दिखाने का कायल नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, ये जो वसीम ने ओवर डाला, जिस तरह मनोज ने कमबैक किया था वक्त पे, अगर शाहिद खान ने इनको यूटिलाइज किया तो फिर मैच में गर्मी आ सकती है। यहाँ पर अहमद स्पोर्ट्स को विकेट चाहिए। सबसे बड़ी बात आपने बोली, कंटेन करने वाली गेंदबाजी नहीं, विकेट गिराने वाली गेंदबाजी चाहिए। क्या आपके गेंदबाज बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करेंगे, या आपके गेंदबाज ऐसी गेंद करेंगे जो अनप्लेएबल है, या आपके गेंदबाज ऐसी गेंदें करेंगे कि जहां बल्लेबाज शॉट इस तरह खेले कि क्षेत्ररक्षक उसको पकड़ पाए। तो ये 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जिसमें ध्यान देना होगा। मैं समझता हूं इस ओवर में अगर विकेट नहीं मिलता है तो फिर मामला जो है थोड़ा सा पेचीदा हो जाएगा, क्योंकि दोनों बैट्समैन जब सेट हो जाएंगे तो फिर उसके बाद वो खुलकर अपने शॉट्स खेलने की उम्मीद की जा सकती है। एक ओवर में 5 रन बने, दोनों टीमों ने अपने पहले ओवर में 5-5 रन बनाए हैं। नया ओवर लेकर आ रहे आरिफ। आरिफ ने आउट होने से पहले आज 27 रन बनाए थे। बल्लेबाजी में जौहर दिखा है, अब गेंदबाजी में लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद जैसे ही टप्पा खाया, अजय ने अपने आप पर नियंत्रण रखा और फिर काफी देरी से खेल दिया था 1 रन के लिए और स्ट्राइक दे दी जयेश पाटिल के पास। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। शॉट फाइन लेग पे इस वक्त हसन मोमिन फील्ड कर रहे हैं। उनको टीम में शामिल किया गया है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन देखना है कि शाहिद खान उनको कब बुलाते हैं। हालांकि अच्छा शॉट मैं कहूंगा, गेंद के आने का इंतजार किया था, और जब गेंद आपके करीब आती है तो बल्ले को आप तिरछा करते हैं। ये अच्छे बैट्समैन के साइन है। नहीं, स्ट्रोक सिलेक्शन जो है इसमें वाकई में एक सूझबूझ होनी चाहिए और एक ठहराव होना चाहिए बल्लेबाजी में। वो ठहराव अगर आपके पास है, मतलब एक ऐसा मिश्रण बचाव और आक्रमण का अगर आपके पास है, तो फिर आपके स्ट्रोक सिलेक्शन में गलतियां बहुत कम निकलेगी। टेक्निकली करेक्ट काफी बैट्समैन होते हैं, पर स्ट्रोक सिलेक्शन में वो हमेशा गलती कर जाते हैं। तो इस वक्त स्थिति अच्छी है, 6 रन।
इस बार उठा दिया, जयेश पाटिल ने मिस टाइम किया था, वहां पर दूर से आते हुए जावेद और गेंद तक पहुंचे ही क्या थे जब तक बॉल इन नो मैंस लैंड टप्पा खा चुकी थी। मिस टाइम, अपना फेवरेट शॉट खेलने की कोशिश की थी जयेश पाटिल ने। देखिए स्लॉक स्वीप फ्रंट लेग को अलग किया था, दूर से खेले थे और ये गेंद आगे ही टप्पा खाई। हालांकि ऐसा मौका जयेश पाटिल को आउट करने का फिर कहां मिलेगा। तो मौका हाथ से गवा दिया वहां पर और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रनों पर। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर। इस बार बेहतर बॉल थी, तेज तर्रार निकलती हुई, तीखे तेवर दिखाती हुई आरिफ की, थोड़ा नीचे भी रही थी। हारेश, ऐसा लगता है कि अहमद स्पोर्ट ने भी कमर कस ली है और गेंदे देखिए अब सूरज ढल चुका है, नीचे रह रही है। और सबसे बड़ी बात है सिद्दीक भाई कि जब आपके अस्तित्व की लड़ाई हो तो उसको और जोर से लड़ना चाहिए। इस बार टप्पा खाते ही हरकत लेकर खेल दिया था बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, लगभग समांतर स्ट्राइकर एंड के अंपायर के पीछे, और 1 रन का इजाफा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 पर पहुंचा बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर खेला जा रहा है। देखिए जिस तरह से शॉट खेला था वहां पे अजय वीर ने, आप बल्ले के मुंह को पहले खोलते हैं तो अक्सर होता है कि जहां आप खेलना चाहते हैं वहां नहीं खेल बैठते। पहली 4 गेंदों में 3 रन। इस बार फुल टॉस बॉल दिया और क्या भव्य शॉट खेला है, 6 रन। नहीं दे सकते जयेश पाटिल को इस तरह की गेंद आप, और देंगे तो अंजाम यही रहेगा। उनका ये फेवरेट शॉट है। और तालुका क्रिकेट में अगर हम बात करें तो जयेश पाटिल और मतीन इस शॉट के बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है। हरी भी उनकी सफ में, दूसरे इस गेंद को मिड विकेट पे खेलते हैं, लेकिन ये 2 खिलाड़ी थोड़ा सा और अपने आप को पीछे करते हैं और स्क्वायर लेग पे खेलते हैं। गजब का स्ट्रोक का जयेश पाटिल का। इस तरह की खराब गेंद आप नहीं कर सकते। अपने जीवन में लगभग 2 से 3 हजार इस तरह के शॉट्स उन्होंने लगाए होंगे। आंख पर रिबन बांधकर वो उसको मार सकते थे और मार दिया। स्कोर आ चुका है अब 14 पर। गलती महंगी पड़ती हुई यहां पर। 14 विदाउट लॉस। आरिफ तैयार, आशा पाटिल नॉर्थ स्टैंड से। इस बार स्वीप करते हुए दिखाया कि स्लॉक स्वीप के साथ साथ वो अच्छा स्वीप भी कर लेते हैं। अच्छा अनुमान लगाया था उस गेंद के टप्पे का। और ओवर समाप्त होता हुआ दूसरा 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन बने हैं बिना कोई विकेट के नुकसान के। जबकि 2 ओवर को कंपेयर करें सिद्दीक भाई तो 14 रन बने थे और 1 विकेट वहां पर गिरा था शाहिद खान का। थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स। त्या ठिकाणी व्यासपीठावर आजच्या स्पर्धेसाठी आगमन झालेलं आहे भारतीय जनता पार्टीचे सांगली पाड्याचे अध्यक्ष व विद्यमान सदस्य भगवान पाटील साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। तसेच सामाजिक कार्यकर्ते सरवलीपाडा बाळाराम मार्के साहेब, आपलं सुद्धा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। व्यासपीठावर विराजमान सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं बालाजी चषक 2016 मध्ये सस्नेह मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। थँक्यू। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद। 2 ओवर में 15 बने हैं और बचे हुए 4 ओवर में 38 रन चाहिए, यानी कि आस्किंग रेट जो है 9.50। माना जयेश पाटिल ने सिक्सर लगाया, लेकिन अभी भी मैच खुला हुआ नहीं है। अभी भी हम कह सकते हैं कि अच्छा ओवर अहमद की मजबूत स्थिति करेंगे, और अगर जयेश पाटिल का बल्ला चल गया तो फिर विक्की सेमीफाइनल की तरफ देखेंगी। सबसे बड़ी बात है, अब संस्कृत में कहते हैं येन केन प्रकारेण, मतलब किसी भी कीमत पर कुछ भी करो पर विकेट लो। अब विकेट चाहिए, विकेट से कम कुछ भी नहीं चलेगा अहमद स्पोर्ट्स को अगर अपनी चुनौती इस प्रतियोगिता में बरकरार रखनी है। क्वार्टर फाइनल का ये अहम मुकाबला है। विजेता टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी कल। और इसके साथ ही नजर हटी, दुर्घटना घटी। क्या विकेट लिया है। ये सोच, ये गेंदबाज की सोच है। मैं कहूंगा उनको पता था जयेश अब इसी इलाके में खेलने की कोशिश कर रहे, और उन्होंने देखा ये स्लॉक करेंगी, स्वीप करेंगी। ये देखिए हरीश, अच्छी सोच की। ये तो क्रिकेट अब दिमाग में भी खेला जा रहा है, मैदान में नहीं। नहीं, वाकई में यहां पर मुझे एक लाइन याद आ रही है, इलाका तुम्हारा धमाका हमारा। बिल्कुल लगातार तीसरी बार वो स्वीप करने गए। ये देखिए क्रीज की गहराई का कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो,
बहुत ज्यादा पीछे चले गए थे और स्वीप अपने फेवरेट स्ट्रोक पर ही बोल्ड हो गए वहां पर। यही क्रिकेट है। बहुत अच्छी वापसी, जैसा हमने बताया था कि या तो विकेट के लिए बल्लेबाज को मजबूर करना होगा गलती करने के लिए। जयेश, उन्हें स्वयं पता है कि उन्होंने अपना विकेट दे दिया है और अब आए हैं भावेश पवार बल्लेबाजी के लिए, लेफ्ट आर्म बैट्समैन। तो इस विकेट के साथ ही यहां पर अब वसीम दोहरा झटका देने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा कैमरा वर्क हम देख रहे हैं, जिस तरह से बताया गया था कि किस तरह जयेश पाटिल धोनी की तरह क्रीज की गहराई का, टेनिस क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, क्रीज की गहराई का आपको पता है कि गेंदबाज जब यॉर्कर गेंदे करती है और उसको ऑफ वॉली के लिए क्रीज की गहराई का धोनी हेलीकॉप्टर शॉट से करते थे। यही कारण था कि क्रीज की गहराई का जो इस्तेमाल बहुत ज्यादा चल रहा है। तो यहां पर 15 पर 1 पार्टनरशिप खत्म होती हुई। जयेश आउट होने से पहले 11 रन बनाए, जिसमें एक सिक्सर लगाया था। और भावेश पवार ने आते ही यहां पर आज की शाम का समा बांधने वाला सिक्सर ठोक डाला। बिल्कुल, मैं इसीलिए तो कहता हूं ना हरेश, कि जो भावेश पवार है ना, ये ड्रॉप सीन में आते हैं और हीरो बन जाते हैं और कभी कभी ये जीरो भी बन जाते हैं। ये देखिए, जैसी गेंद वैसी नसीहत। भावेश पवार को मानो अपना आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गेंद थी। नहीं, मेरे ख्याल से बैंक तो बंद है, लेकिन उन्होंने अपना एटीएम डेबिट कार्ड दे दिया था, सीधा निकाल लिए मैक्सिमम। तीसरे एंगल से बताया जा रहा है, बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट श्री स्वामी समर्थ मूवी सोनाले का। इस तरह की गेंद जिनकी कलाइयों में ताकत हो, और बाएं हाथ के जब बैट्समैन को गेंदे फुल टॉस मिलती है, तो चाहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट हो चाहे लोकल, एक ही शॉपिंग सेंटर रहता है, गेंद को आर पार मिड विकेट। और खास करके जब लेफ्टी बैट्समैन उसको खेलते हैं तो उसको देखने का मजा कुछ और होता है। इट लुक्स मोर एलिगेंट। तो यहाँ पर ये 6 रन की बदौलत आप देखिए एक छोटी सी मीटिंग अंजाम दी जा रही है कि अब क्या किया जाए, क्योंकि जयेश गए और भावेश आए। बिल्कुल, आपने सही कहा। जय सूर्या ऑफिस हिप से अच्छा खेलते थे और ब्रेन लारा फ्रंट फुट पे उस शॉट को डांसिंग, जो जंपिंग करके शॉट्स खेलते थे। इस बार भी खेला था वाइडिश मिड विकेट की तरफ, तेज तरार दौड़ लगाते हुए 2 रन पूरे कर लिए। बहुत अच्छी सोच के साथ दौड़ रखी थी इस बार। बहुत अच्छा मिजाज यहां पर बल्लेबाजी का भावेश पवार। गेंदबाजी में जो रन खर्च किए थे उनको बटोरने का, कमाने का प्रयास। बिल्कुल, यही बड़े खिलाड़ी की निशानी। आज गेंदबाजी में असफल रहे। उन्होंने सोचा कि ये चंदर पॉल की शैली में शॉट को खेला था। उन्होंने सोचा कि आज भले से वो गेंदबाजी में नहीं चले, लेकिन अलग तेवर के साथ आए, ऊपर आए बल्लेबाजी को। शायद वो चाहते हैं कि कोई प्रेशर ना बन पाए आगे। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला 23 पर 1, 30 रन चाहिए। इस बार ब्लॉक होल में आती हुई गेंद और बल्ले का जब संपर्क हुआ, उसकी गूंज यहां तक सुनाई दी थी। लॉन्ग ऑफ की तरफ आत्मविश्वास भरा ड्राइव, क्लास शॉट, क्लास हेलीकॉप्टर कारपेट ड्राइव हम कहेंगे। और कितनी मीठी आवाज आई थी जब गेंद बल्ले से टकराई। ये देखिए, क्लास स्ट्रोक। अख्तर, अक्कू की याद ताजा होती हुई राबोरी के जो ओपन क्रिकेट खेलते हैं। कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि भावेश अपनी आंखों में वो एक जुनून लेकर उतरे हैं, क्योंकि पहली पारी में जो रन खर्च हुए उससे तिलमिला उठे हैं और अब उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि मैं किसी भी कीमत पर इस मैच को जिताकर ही चैन की सांस लूंगा। तो बिल्कुल उस तरह की बल्लेबाजी इस वक्त। 24 पर 1, अजय भोईर वहां पर शांत। यही विरोधाभास है दोनों की बल्लेबाजी में। अजय भोईर नर्मदा के पानी की तरह शांत, और वहां पर भावेश पवार ब्रह्मपुत्रा के बहाव की तरह। बिल्कुल, वो टावर को हाथ लगा के जो दर्शक करे, आपको पीछे होना है। वहां पे हमारी लाइनें और स्विच है और गाड़ियां बाहर पार करना है। सामने जो दर्शक करे, इलेक्ट्रिक टावर के नीचे जो पोल है हमारा फ्लड लाइट का, आपको पीछे हटना है प्लीज। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बॉल चली गई थी विकेट कीपर के पास। जोखिम कारक रन था, पहला पूरा किया, दूसरे की
दौड़ के लिए आधे पिच तक आ चुके थे। बहुत ही नाट्यात्मक क्रिकेट इस ओवर में देखने को मिल रहा है। वसीम वहां पर विकेट कीपर ने भी हरकत ली थी, राजू थे मेरे ख्याल में, और आंखें थोड़ी सी क्या हट गई। हरीश, मैं आपको पूछना चाहूंगा, जहां प्लानिंग थी भावेश पवार की, वसीम को बैक टू बैक दूसरा ओवर देना सही था या फिर मनोज भुईर की तरह उनको यूटिलाइज करना चाहिए था? नहीं, एक वजह वसीम को दी गई उसके ये है कि वो लेफ्ट आर्म बॉलर है, और दूसरी चीज पहले ओवर में वो किफायती साबित हुए थे। तो जो किफायती गेंदबाज है उसको आगे रखकर वो उनके लिए विकेट लेकर आए, उन अपेक्षाओं के साथ उनको ओवर दिया था। पहली गेंद पर उन्होंने विकेट लेकर दबाव जरूर बनाया है। अब देखते हैं ओवर को अंजाम कैसा देते हैं। इस बार गैप में खेल दिया था वहां पर वाइडिश मिड विकेट पर जावेद के पास जाती हुई गेंद, और ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा। 3 ओवर की समाप्ति पर 53 रनों का पीछा करते हुए कुल स्कोर हो गया 26। 1 विकेट के नुकसान पर बैट्समैन आउट है। जयेश पाटिल 11 रन बनाकर आउट हुए थे। इस वक्त अजय भोईर और भावेश ये दोनों अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 सिक्सर इस पारी में अब तक लग चुके हैं, और वसीम ने अपने 2 ओवर पूरे किए। वसीम ने 2 ओवर किए और उसमें उन्होंने 16 रन दिए, और एक बेशकीमती जो विकेट मिला वो था जयेश का। तो सिद्दीक भाई, अब यहां पर जो स्थितियां हैं वो अभी भी इवन स्टीवंस टाइप है, मतलब 50% काम हो चुका है, 50% बाकी है। और देखिए अनुशासन यहां भी दूसरी पारी में आप देखिए, देयर इज नॉट अ सिंगल वाइड सो फार, मतलब इट इज गोइंग नेक टू नेक। सिर्फ ये बात है कि कौन सी टीम प्रेशर को अच्छा हैंडल करती है और सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर पास ऑन करती है। प्रेशर पास ऑन होते देर नहीं लगती। यहां पर विकी इस वक्त मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, बट अगर बैक टू बैक 1-2 विकेट आ गए, दे नीड एटलीस्ट 2 विकेट्स टू कम बैक इन द मैच। तीन ओवर में कुल मिलाकर 26 रन बने हैं, और अब बचे हुए 3 ओवर में 27 रन चाहिए 9 के रिक्वायर्ड रन रेट से। और किस तरह 18 गेंदों में 27 रन बनते हैं या नहीं बनते, आइए इसका ब्यौरा सुनते हैं मेरे साथी समालोचक सिद्दीक बाबे से। धन्यवाद। Thank you. Floodlight is on now. A beautiful atmosphere. Nice view of CCG, the Art of City Challenge Cricket Ground. You are watching Colors of Cricket Balaji Cup 2016. Welcome everybody wherever you are. Those are watching on television set, and those are watching from the ground, and those are watching on YouTube. From Dayanand Chorge, Motiram Chorge, Jitu Manerkar, Prabhakar Patel and Balaji Sports. Still cut to cut match you are watching. Is going to be Kasim Babu brought into the attack. First ball, express delivery, but equally stopped from the fielder off the bat. Not a confident looking stroke. Once more, Bhavesh tried to clear the mid-wicket boundary. I think he got slightly impatient. He never wanted bowler to settle down on his first delivery, and probably that was teasing him to an extent. But he survived that situation and managed to get a single. 27 for the loss of 1 wicket. Still Shahid Khan looking very positive. Adjustment in the field, cheering for his bowler. And Harish, still no clear picture so far of this match. No, that is the beauty of this game, that you can never predict the result of a cricket match till last ball is bowled. A lot of interesting encounters still remaining in the day. सामने पर्दे को ना हलाया जाए प्लीज. Kasim Babu, turn from Asha Patil north stand. He is a pacey and curious bowler, but he is struggling for his form. Here he go. This time far from the wicket, he bows in Dusra Mohalla. White signal from umpire. No, Siddiq, many a times what happens, bowler, they always try to bowl a line which they love to bowl. Whereas as far as length is concerned, 9 out of 10 times the length would be good, but it is the line that will create problems for the bowlers, and that is what happened exactly for Kasim Babu. Yes, one thing he generates, he tried to generate the pace from the pitch.
This time ball is in the air, in the gap, first bounce cross the boundary for 4. Not a confident looking stroke, but Ajay gets boundary. No, that was a good shot from the little master of Vicky, and coming in at the right time. What a finishing of that shot. Exquisite timing. Good eyesight, followed by a good follow through. But Harish, I think, couldn't connect cleanly, but he gets a boundary because ball is traveling in the gap. No chance for both fielder. Correct. So the placement was absolutely good, and this boundary has taken off pressure on the batsman to an extent. Score now 32. Kasim Babu reaches bowling mark, turn from Asha Patil, northeast hand. 32 for the loss of 1 wicket. This time fine delivery and batsman beats with the pace. No, this has happened a couple of times with Ajay Bhoir. Probably his footwork is not that good when it comes to playing across the line. He's more of a straight batsman who can play well in V. But then there wasn't any risk there, and that is the reason. I would give full marks to Bhavesh also. He accepted the call and completed the single. Yes, Ajay, no lot of batting to follow. 33 for the loss of 1 wicket. Still, Ahmad Sport fight back here. You are watching a very tough encounter between Vicky Sport Kukse and Ahmad Sport, the quarter final of Balaji. This time top edge and Bhavesh Pawar is out. The prize wicket claim and Hassan Momin, no mistake made at all, and the prize wicket, and have a look at that. Another pace delivery, and Bhavesh, I think Harish, there is a little bit extra bounce. Look at that, top edge. So Kasim Babu must be given full marks for his hard work. Look at Hassan. He accepted that catch as if he is getting his birthday gift. And that was a dolly catch. Hassan, not to forget Hassan, he is a veteran guy. And he's so delighted that this was his evening as far as catch is concerned. Now the dangerous Kumar is the new batsman because he made half century on this ground in this season in Baba Saheb Ambedkar Cup final against Janvi Sport. He is the key player. He played a best inning so far in this season against B Indian. So, Siddiq, I think at this juncture, what they need is another wicket. Because a wicket now will mean that Ahmed will come back into this game. They got to ensure that either batsmen make mistakes or they force them to make mistakes. By hook or by crook, get the wicket and send the batting side packing. Yes, Harish, as your view, because Ahmed looking the wicket of Kumar, but remember, Ajay Bhuir is there. No, certainly. Ajay is a batsman, as I told you initially. He is a batsman of 6 overs. He has taken this pitch on leave and license, and he will give possession only after 6 overs. But having said that, it will be an interesting fact to see whether Ajay will do all the batting or he will give chance to Kumar to do some talking with the bat. Yes, he's always played like according the situation. One of the key player. Here goes Kasim Babu, who claimed the very important wicket of Captain Bhavesh Pawar. He bowls this time, flicks their ball. Ball is travelling straight to square leg. Tide is there. Enough time, batsman gets one. Score moves up to 34 for the loss of 2 wickets. Still no clear picture of this match, like a close courier. Is going to be Kasim Babu, reaches bowling mark, turn from Asha Patil northeast hand. Facing him, left-handed batsman Kumar, who is the informed player in Bali Trophy. He played a best inning and gets the 5,000 rupees award. What an innings that was. I mean, a power pack inning. 16 for 5. Then he played a superb inning. Great partnership, and it just takes one match to make you hero in the circuit. And And against B Indian, one of the killer strict team.
number 2 team in Taluka cricket. I think you should always perform best against the best teams, because if you give your best against the best, then you will be best forever. Yes, बड़े मैच के खिलाड़ी. Here goes Kasim Babu. Right arm round the wicket. Goes to Kumar. OS in the air. Could be caught. Man under it. Yes. I think Alam is six signal from umpire. This is the unfortunate for Ahmed and fortunate for Kumar. This type of catches not judging from the fielder at long on. Yes, yes, nice decision from Vishal Naik. He touched his foot to boundary line, but no need there. Lot of space between boundary line and Alam. That is where a cricketer has to land their feet like gymnasts. If you look at the gymnast of Russia, the way they land on the circuit, the way they land on the platform, that is important. He was not able to keep his balance. Harish, do you think this is could be a turning point of this match? This is definitely turning point of this match. 110% it is. But then I would not blame fielder alone, because he was in a position to hold on to that ball. If he would have looked down, he would have dropped the catch. So it was a catch-22 situation, probably right man in a wrong position. बिल्कुल 4 ओवर की समाप्ति. और हरीश, मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि ये मैच का टर्निंग पॉइंट भी होगा, क्योंकि कुमार जैसे बैट्समैन को आप सीफर पे जहां आउट करना चाहिए, अपने 6 रन दिए. शाहिद खान तो सोचते होंगे कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा. अब यहाँ पर परिस्थितियां बहुत गंभीर है. 4 ओवर के स्कोर को अगर हम कंपेयर करें तो 4 ओवर में पहले बैटिंग करते हुए 42 रन बने थे वहां पर अहमद के, लेकिन वहीं से फिर आखिरी 2 ओवर में अहमद की स्कोरिंग में गिरावट आई थी. और यहां पर विकी का जहां तक सवाल है, अभी भी 8 खिलाड़ी शेष और दोनों बल्लेबाज अच्छे मिजाज में खेलते हुए. अजय भोईर ने शांत और संयम भरी पारी खेली है, छोर संभाल कर रखा है, और कुमार ने आते ही अपना जलवा दिखा दिया है. तो मेरे ख्याल में विकी का पल्ला इस वक्त झुका हुआ है. बिल्कुल 6 रन बहुत बड़ा अंतर होता है. हमारे बीच निजामपुरा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी आ चुके हैं. मनसुख जी और उनके साथियों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं. वेलकम. 40 रन यहां से. अब 5वें ओवर में, जहां पर 2 ओवर में 10 रन खर्च किए थे, गेंदबाज जो इस वक्त मोर्चे पे लगाए जा रहे हैं जावेद को, लेकिन मैं समझता हूं कि यहां से वापसी नामुमकिन तो नहीं, बहुत मुश्किल है अहमद स्पोर्ट्स के लिए. अंजाम चाहे कुछ भी हो, क्या हमने कोशिश की, ये बात मायने रखती है. बिल्कुल मुकाबला बहुत अच्छा हुआ. क्रिकेट की जीत होती भी, बालाजी कप की जीत होती भी, दयानंद चोरगे की जीत होती भी, बालाजी स्पोर्ट्स की. ये तो अभी झांकी है. अभी तो बी इंडियन का मैच बाकी है. ये देखिए बहुत खूबसूरत स्क्वायर ट्रैप, बिल्कुल पैर को गेंद की लाइन तक लाए थे, आंखों के नीचे ड्राइव किया. और अब हम देख सकते हैं कि फील्डिंग बिखरती भी. ये साफ इशारा है कि अब मानसिक दबाव अहमद स्पोर्ट पे. और इसके लिए जो बल्लेबाजी रही, पहले 4 ओवर में क्या जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी हो रही थी, और उसके बाद विकेटें एक के बाद एक गिरती चली गई, और इसके लिए पूरा जो दोष है वो बल्लेबाजों का कहा जाएगा. बिल्कुल मोमेंटम को हमेशा कायम रखना चाहिए. लेकिन अब क्या विकी स्पोर्ट कुक्से की नजर कल के सेमीफाइनल पे टिकी हुई? अभी भी खत्म नहीं हुआ है मैच, और क्रिकेट वैसे भी अनिश्चितताओं का खेल है. जावेद के गेंद, बहुत खूबसूरत ड्राइव, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन रन पूरा किया. देखना चाहेंगे कि क्या गेंद हवा में थी या नहीं. हसन मोमिन ने कलाबाजी खाते हुए गेंद को रोका था. यस, बॉल वाज इन द एयर. नहीं, डेफिनेटली. और हसन ने उसको रोकने का प्रयास किया. ये अच्छी बात थी कि उन्होंने केवल 1 रन वहां पर बनने दिया, और मैच अब क्लोज फिनिश जैसा दिख रहा है. हालांकि एक खराब गेंद और खत्म हो सकता है, दूसरी और एक अच्छी गेंद और थोड़ा सा दबाव कुछ समय के लिए बना सकती है अहमद. लेकिन मैं समझता हूं कि 10 रन कम पड़ गए उनको, जो हम 60 की बात कर रहे थे. लेकिन जो लक्ष्य है आपको उसको डिपेंड करना चाहिए. आप अगर कोई और पहाड़ पे चल रहे हो तो उसके लक्ष्य को ध्यान रखिए. अगर हिमालय की चोटी सर कर रहे हो
तो नजर वहां रखिए। लेकिन यहाँ एक बात कहना चाहूंगा, गुच्चों में विकेट लेना होगा, एक विकेट से कुछ भी नहीं होगा। 2 या 3 विकेटें लेती है तो मैच में वापसी। फिर भी शाहिद खान पॉजिटिव एटीट्यूड दिखा रहे अपने गेंदबाज को, जाकर कुछ उन्होंने कहा है। नहीं, ये अच्छी बात है, कैप्टन हमेशा अपने गेंदबाज से बात करते रहना चाहिए। ये गेंद फुल टॉस बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया, डीप फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बात करते रहना चाहिए, लेकिन बातों बातों में मैच को खत्म करने की तैयारी कर रहे कुमार। यस, वहां पर गेंद बहुत खराब थी जावेद की। इस तरह की गेंदें आप लेफ्टी बैट्समैन को कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आत्मविश्वास के साथ, मानो बाली कप में जहां रुके थे वहीं से शुरुआत की। यही गलती अख्तर ने की थी कि कुमार को अराउंड द लेग्स फुल टॉस गेंदें की थी। बल्ले का स्विंग देखिए, लेकिन इस मर्तबा क्या कैच होगा? यस, आप गलती नहीं हुई और कुमार डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कैच थमा बैठे। तो एक अच्छा विकेट कहूंगा, हालांकि विकेट लेने जैसी गेंद नहीं थी, लेकिन कैच हुआ, ये अच्छी बात है। तो थोड़ा सा आश्वासन यहां पर अहमद स्पोर्ट्स को कि हमने विकेट लिया कुमार का, और बहुत ही बढ़िया कैच। बिल्कुल हरीश, एक बात कहना चाहूंगा, आपने सही कहा कि थोड़ी बहुत इस विकेट से देखना है कि फुर्ती आती है या नहीं। खराब गेंद पर विकेट गिर जाता है, अच्छी गेंद पर विकेट नहीं मिलता है, स्ट्रोक लग जाता है। ये क्रिकेट की खूबसूरती है। क्रिकेट अगर खराब भी हो तो उसकी जो शोभा है, जीनत है, उस पर कभी भी आंच नहीं आएंगी। आप खयाम की रुबाई को, साहिल लुधियानवी की गजल को या जयदीप के गीत को सुनहरे वर्ग की जगह अगर पथरीली जमीन पे भी लिख देंगे तो उसके माने तो नहीं बदलेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। और विकी स्पोर्ट्स कुक्से ने अब यहां पर एक विजय दौड़ की शुरुआत कर दी है। बहुत ही अच्छा ड्रीम रन टीम का, और अजय भोईर द्वारा एक और उपयोगी पारी। अभी तक अजय का स्कोर 14 रनों का। मैच का होमवर्क जो करके आना चाहिए, गेम प्लान आपका ये फेल हुआ है, गेम प्लान बी को यूटिलाइज कीजिए। मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी खेला जाता है। नहीं, क्रिकेट डेफिनेटली पहले दिमाग में खेला जाता है, बाद में मैदान में खेला जाता है। अगर दिमाग में ही नहीं है तो मैदान में क्रिकेट नहीं आएगा। ऑब्वियसली वेरी ट्रू। इस मरतबा अच्छी गेंद थी, आगे रखा था, ड्राइव करना चाहते थे नए बैट्समैन। अजय सामना कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइक पर शेखर दलवी जो ओपन करते हैं, आज देरी से आए थे, इसलिए 2 ओवर के बाद उनको बल्लेबाजी को भेजा है। जावेद इस मरतबा ड्राइव किया, बहुत खूबसूरत अंदाज से इनफील्ड के ऊपर से, बढ़िया फील्डिंग शहबाज की, नहीं रोक पाए 2 रन लेने से। अब तो हम कह सकते हैं कि 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त 49 रन, 4 रन चाहिए। यहाँ पर अहमद स्पोर्ट को उस सचिन तेंदुलकर की जिन्होंने हीरो कप के सेमीफाइनल में ये कारनामा अंजाम दिया था 1996 में साउथ अफ्रीका के सामने। नहीं, ये चमत्कार की अपेक्षा करना ये बुरी बात नहीं है, चमत्कार होते हैं, लेकिन क्या वो आज होगा, उसकी तरफ उन्हें सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप साफ कह दीजिए कि चमत्कार रोज नहीं होते। चमत्कार अगर रोज होते तो क्या बात थी। लेकिन अहमद स्पोर्ट्स को खाली यही नसीहत है कि उन्हें अपनी बैटिंग और गेम प्लान के ऊपर थोड़ा और वर्क करना होगा। जो सिद्दीक भाई, एक और अच्छी बात जो मैं देख रहा हूं, अहमद स्पोर्ट्स टूर्नामेंट जीत नहीं पा रही है, लेकिन क्वार्टर फाइनल तक पहुंच रही है। मतलब भिवंडी की टॉप 8 टीमों तक वो आ रहे हैं। बिल्कुल, क्वार्टर फाइनल उन्होंने लगभग कई स्पर्धाओं के खेले, लेकिन जो क्वार्टर फाइनल का टेम्परामेंट है, जो प्रेशर है, उसको हैंडल नहीं कर पा रही। तो मेरे ख्याल में ये साल थोड़ा उनको और अपने गेम पर वर्क करना पड़ेगा। ग्राउंड फ्लोर से सीधा टेरेस पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, फिर टेरेस आएगा। दे हैव टू कीप प्लेइंग। विकी स्पोर्ट्स कुक से अब विजय के बहुत करीब आ चुकी है। देखना है कि आरिफ क्या एक रात के सुल्तान बन पाते हैं या नहीं।
सामना करने जा रहे हैं शेखर दलवी, जिन्होंने सबसे निजी स्कोर बनाया था हाईएस्ट बाली ट्रॉफी का 60। ये देखिए स्वीप कर दिया गेंद को, देखना है बल्ले से टकराई या नहीं। शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद को उठाया बबलू टाइगर ने, 1 रन। तो स्कोर 50 पर पहुंचता हुआ और अब विजय द्वार के बहुत करीब आ चुके हैं। 5 गेंदे 3 रन। और सेमीफाइनल में बहुत ही ग्रैंड एंट्री कही जाएगी, क्योंकि जिस तरह पहले 4 ओवर में अहमद बैटिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि आज शायद थोड़ा सा उन्हें दबाव आएगा। बिल्कुल, तालुका में जब लास्ट स्टेज पे आता है तो सेमीफाइनल, लोग पूछते हैं विकी स्पोर्ट कुक से है क्या, बी इंडियन है? अब तो मराठा पंजाब ए का भी पूछा जा रहा है। और सिद्दीक भाई, ये सबके साथ मैं आपको एक चीज बताना चलूं, लोग ये भी पूछ रहे हैं सिद्दीक भाभी है क्या? इस मर्तबा ये देखिए दिमाग का इस्तेमाल, लूज बॉटम एंड पुश, गेंद को आने दिया, गेंद को खेला शॉर्ट कवर में, 1 रन के लिए। स्कोर 51 रन। सिद्दीक, एक और चीज, विकी स्पोर्ट्स का इस मैदान पर जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जब जब प्रेशर वाली सिचुएशन आती है उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खेला है। आपको याद होगा प्रतिभा विलास में हरिश्चंद्र स्मृति के सामने उनके लगभग 6 विकेट गिर गए थे और वहां से उन्होंने जंप किया था। बिल्कुल, गेंदबाजी के लिए इस वक्त आरिफ, कितनी गेंदें बची है? 4 गेंदें और जीत के लिए रन चाहिए 2। आप जाकर शाहिद खान सिली मिड ऑन पे आए हैं, सिली मिड ऑफ भी लगाया है, शॉर्ट पॉइंट भी है। इस मर्तबा बहुत बढ़िया ड्राइव, फ्रंट फुट पे निकलकर वाइड ऑफ डीप मिड ऑन खेला, 1 रन के लिए। यहां से हार सकती है क्योंकि चेसिंग कंपलसरी, लेकिन 3 गेंदे और 1 रन, चेसिंग कंपलसरी। तो अब केवल 1 रन चाहिए। और सिद्दीक, आपने देखा होगा शेखर का जो शॉट था, एक परफेक्ट लेदर बॉल क्रिकेटर जिस तरह खेलता है, क्या फिनिशिंग थी उस शॉट की। बिल्कुल, अब खिलाड़ी आगे हैं आरिफ, इसके साथ ही विकी स्पोर्ट कुक से सेमीफाइनल में पहुंचती हुई अभिनंदन पांडुरंग धर्मा पाटिल, अभिनंदन कैप्टन भावेश पवार, जयेश पाटिल, सुरेश पारदी, शेखर एंड ऑल प्लेयर एंड हार्ड लक। कोई भी अंदर नहीं आएगा बच्चा। हार्ड लक अहमद स्पोर्ट, हार्ड लक उस्मान मामू एंड हार्ड लक कैप्टन शाहिद खान। आइए, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने दबा दिया आखिरी ओवर में, सिर्फ 4 रन दिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पामोले का जवाब नहीं और हेमंत हरट का जवाब नहीं। हेमंत हरट, आपको आगे आना है, हमारे वीआईपी डाइस पे आपको मैन ऑफ द मैच लेना है, जहां पर हमारे कमेंटेटर और वीआईपी सूत्र संचालक मनोहर तरे वहां पे मौजूद है। थँक यू भावे सर. व्यासपीठावर विराजमान झालेल्या सर्व बिल्कुल. सन्माननीय पाहुण्यांचं 1 मिनट मैं आपको रोक रहा हूं, कोई भी ग्राउंड में से नहीं जाएगा, हमारी बाईं ओर से जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। ओ टू मनोहर तरे. व्यासपीठावर विराजमान झालेल्या सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत आहे. मी हेमंत हरड याला विनंती करतो की आमच्या मुख्य व्हीआयपी डायसवर यायचं आहे मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड घेण्यासाठी. आणि एक जबरदस्त सामना आपण पाहिला रसिक प्रेक्षक हो. विकी स्पोर्ट कुकसे यांनी पुन्हा एकदा विजयाची घोडदौड अशीच सुरू ठेवलेली आहे. बाली चषकाला जिंकून आता बालाजी चषकाकडे आगेकूच केलेली आहे. आणि आता जो सामना झाला त्या सामन्याचा सामनावीर मॅन ऑफ द मॅच हेमंत हरड आपण पुढे यायचं आहे. मी मुकुंद चौधरी साहेबांना विनंती करतोय, माजी सरपंच ग्रामपंचायत सरवली यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना मोमेंट देतोय. त्यानंतर सन्माननीय देवीदास केने यांना विनंती करतो की आपण गिफ्ट हँबल द्यायचं आहे. तसेच नामदेव पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण मॅन ऑफ द मॅचच्या स्वरूपामध्ये जो टी शर्ट दिला जातो तो द्यायचा आहे. तसेच बीजेपीचे सरवलीचे अध्यक्ष सन्माननीय भगवान पाटील व ग्रामपंचायतचे सदस्य आहेत त्यांना विनंती करतो की आपण ही फ्रेम द्यायची आहे. तसेच बालाराम मार्के सामाजिक कार्यकर्ते सरवली यांच्या शुभ हस्ते सुद्धा गिफ्ट हँबल. धन्यवाद आणि लाख लाख शुभेच्छा हेमंत हरड आणि तुझ्या ऑल टीम साठी. यानंतर व्यासपीठावर विराजमान मान्यवरांचं आपण स्वागत आणि सन्मान करतोय. मी सन्माननीय योगेश पाटील,
माजी उपसरपंच आहेत आणि डीवाय फाउंडेशनचे अध्यक्ष आहेत यांना विनंती करतोय की व्यासपीठावर विराजमान झालेल्या मान्यवरांचं नक्कीच आपण स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। या ठिकाणी उपस्थित माजी सरपंच मुकुंद चौधरी साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह या स्पर्धेची आठवण म्हणून एक सुंदर सन्मान चिन्ह देऊन आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करतो। तसेच नामदेव पाटील साहेब यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। मी योगेश पाटील यांना पुन्हा विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। तसेच बीजेपीचे सन्माननीय अध्यक्ष व नवनिर्वाचित सदस्य भगवान पाटील साहेब यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। मी योगेश पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते नक्कीच आपण त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। तसेच सरवलीपाडा गावचे सामाजिक कार्यकर्ते बालारामजी मार्के साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचा आहे। धन्यवाद। व्यासपीठावर विराजमान झालेल्या सर्व सन्माननीय पाहुण्यांचं पुनश्च एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे। बालाजी चषक 2016 मध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आणि या ठिकाणी नक्कीच आगमन झालेलं आहे भिवंडीतील एक प्रसिद्ध गायक आणि एक उमद नेतृत्व सरवलीपाडा गावचे सन्माननीय उद्योगपती आणि सन्माननीय गायक भारत भंडारी साहेब आपलं हार्दिक स्वागत आहे। सुस्वागतम। आपल्याला विनंती असेल आपण VIP डाईसवर स्थानापन्न व्हायचे।